Good afternoon, everyone. Welcome to today's maths class. So, in last class, we have learned about your matrix multiplication. I have given you few questions based on matrix multiplication and its properties. उसमें से आपको दो क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन 5 and क्वेश्चन 7. Let us quickly see first question number 7. If A and B are two skew symmetric matrices of order n. Okay. What do you mean by skew symmetric matrix? अगर A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके बारे में आप मुझे क्या बताओगे? बोलो रिया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन याद है? हाँ, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो. बोलो विवेक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मैंने बोला था आपके क्लास में ये चीज नहीं हो रही है, फॉर्मूला के में इतना क्यों लग रहा है? अनगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अनम्यूट नहीं हो पा रहा है क्या? हो रहा है, हाँ बोलो. ऊपर t is equal to minus a. Okay. Means A transpose is equal to minus A. Is clear? तो विवेक एंड रिया कितनी बार लिखोगे आप लोग? 5 बार, राइट? एंड पेरेंट्स वाला मैसेज में डालूंगा वो होमवर्क चेक करने के लिए. तो अभी विष्णु सर से बात कर लिया, तो वीकली होमवर्क आपके पेरेंट्स चेक करेंगे एंड वो मुझे अपडेट देंगे. सो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस B एज पर द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन. दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर है n, राइट. देन अब आपको बोल रहे हैं ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए एंड बी कम्यूट, ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नन ऑफ दिस. चलो इन शॉर्ट ए बी के बारे में आपको देखना है. तो ए इंटू बी होल ट्रांसपोज को आप क्या लिख सकते हो? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इज नथिंग बट what is its B property? transpose into A transpose. Okay, Pradyuman is telling B transpose into A transpose. How many of you are agree with Pradyuman? आप सब में से प्रद्युमन के साथ कितने लोग एग्री करते हैं कि जो प्रद्युमन ने बोला वो सही बोला? नेक्स्ट, बाकी सब एग्री नहीं करते. प्रांजल, आपका क्या कहना है? प्रद्युमन ने जो बोला वो सही नहीं है? रोहित, राहिल, कोशी, अनघा, अमिश. हाँ बोलो. जितेंद्र, अनिशा, अनघा, आप सबने सपोर्ट नहीं किया है. व्हाट इज द रीजन? ये रॉन्ग आएगा. बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इज इट ट्रू और फॉल्स? ए इंटू बी होल ट्रांसपोज. जल्दी जल्दी जल्दी. आई कैन सी नाउ सानिया, साम्या एंड मानसी ने तो बहुत लेट ज्वाइन किया. सो सानिया, कैन यू हियर दिस? आपने सब लिखा. जितेंद्र इज टेलिंग फॉल्स. ओके, और कौन बचा? अनघा, अनिशा, आपका क्या कहना है? सानिया, साम्या को पता नहीं, क्वेश्चन ही पता नहीं होगा. रोहित बेचारा डिस्कनेक्ट हो गया था. ओके चलो, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एग्री हैं. तो जितेंद्र, दिस इज ट्रू, राइट? सो जो आप सोच रहे हो दैट इज रॉन्ग. तो ये A इंटू बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, दिस इज ट्रू. सो दिस यू हैव टू राइट 5 टाइम्स जितेंद्र. चलो, अब बी ट्रांसपोज इज नथिंग बट योर माइनस बी, ए ट्रांसपोज इज नथिंग बट योर माइनस ए. माइनस माइनस आप कॉमन निकाल सकते हो, राइट? दैट विल बी प्लस. दिस इज बी इंटू ए. नाउ ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी इंटू ए. अब सारे ऑप्शन देखो वन बाई वन. ऑप्शन 1 आपको बोल रहे हैं इट इज स्क्यू सिमेट्रिक. स्क्यू सिमेट्रिक तब आएगा जब आपको माइनस ए बी इंटू बी मिलेगा, वो नहीं है. ऑप्शन बी ए बी इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक तब आएगा जब ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी मिलेगा, वो भी नहीं है. ऑप्शन सी ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए एंड बी कम्यूट. कम्यूट का मतलब क्या हो गया? वो कम्यूटेटिव होंगे, हाँ या ना? कम्यूटेटिव इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओनली दे आर टॉकिंग अबाउट, राइट? सो अगर ये मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव है, जो कि मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार हो, बट अगर वो कम्यूटेटिव है तो ये आपका ए बी हो जाएगा एंड ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी. सो अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपका कम्यूटेटिव है तो ए इंटू बी आपका हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर है सबको? विवेक, सिद्धार्थ, अनघा, प्रांजल, कृष्णा, साम्या, टर्न ऑन योर वीडियो. मानसी, बहुत लेट ज्वाइन किया आपने, 2:30. वाई सो लेट?
टर्न ऑन योर वीडियो। सान्या, आपने भी बहुत लेट ज्वाइन किया, आपने ये जो 2-3 दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाया उसका पूरा लिख दिया है। ओके, यहाँ तक क्लियर सबको, राइट? इसे फटाफट नोट डाउन कर दो, तब तक मैं आपका क्वेश्चन 5 इंपोर्ट करता हूँ। हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तब आपको नहीं लिखना है, तब आपको बस समझ लेना है। हर एक क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको दूंगा 2 से 3 मिनट लिखने के लिए। ओके, डू इट क्विक। बाकी के स्टूडेंट्स आप जो दूसरी बुक सॉल्व कर रहे हो वहाँ कंटिन्यू कर सकते हो, संगे, जरियंत, एनीथिंग, बट वीडियो ऑन रखिए। यस, आई कैन सी कृष्णा नाउ। गुड कृष्णा, आपके हेडफोन में माइक है कृष्णा? हाँ सर। हाँ, जितेंद्र के हेडफोन में नहीं है। ओके, रोहित आप मोबाइल में अटेंड कर रहे हो इसीलिए डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। सर लैपटॉप में किया था सर, डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए मोबाइल में कर रहा हूँ। वाईफाई है ना घर पे अच्छा वाला? हाँ सर है सर, पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो गया। होता है। राहिल, सामने आ रही उधर। जय शरण, बेचारा जय शरण स्कूल आने के लिए रेडी हुआ, स्कूल ही बंद हो गया। नो प्रॉब्लम, चलो जाए नेक्स्ट क्विक एवरीवन। फिर नई चीज पढ़नी है आज। अच्छा जितेंद्र, ओके, कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 5 ऑन स्क्रीन? क्वेश्चन नंबर 7 तो आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन नंबर 5। राहिल, जो 1-2 दिन आप एब्सेंट है आपने भी लिख दिया है ना, राइट? नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 5। इफ p of x is equal to cos x sin x minus sin x cos x, समझना, p of x is equal to cos x sin x minus sin x cos x, then show that p of x into p of y equal to p of x plus y is equal to p of y into p of x। चलो करते हैं वन बाई वन। ये p of x है तो p of y क्या होगा? cos y sin y माइनस sin y cos y। यहाँ तक क्लियर रिया? cos sin माइनस sin cos, राइट? x की जगह लिखा है y। अब LHS है आपका p of x into p of y। p of x is cos x sin x माइनस sin x cos x। p of y है आपका cos y sin y माइनस sin y cos y। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो कृष्णा, कैन यू टेल मी क्या यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा? हाँ सर होगा। क्यों? व्हाट इज द कंडीशन? सर 2/2 होगा और इधर भी 2/2 होगा, तो 2 कटोगे 2 into 2 और 2/2 में ही आ जाएगा। वेरी गुड। सो फाइनल आंसर में 2/2 आएगा, करेक्ट। नाउ अब समर्थ, आर यू देयर? समर्थ, पहला एलिमेंट आप मुझे दिखा सकते हो? हाँ सर। पहला एलिमेंट क्या होगा? सॉरी सर। सर पहला एलिमेंट होगा cos x cos y माइनस। ओके, आप ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो? हाँ सर। ओके, cos x cos y, देन माइनस sin x sin y। cos x cos y माइनस sin x sin y। जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लास में नहीं आ रहे थे उनको क्लियर है ये? उनको ये चीजें पता चल गई हैं? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। राहिल, निधि, सानिया, जो यहाँ पे नहीं आते थे, जितेंद्र, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। मानसी, कैन यू टेल मी फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट और सेकंड कॉलम? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला हो गया।
अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट आप मुझे बता सकते हो मानसी? मानसी कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ बोलो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस किया ना घर पे? हाँ sir. ओके, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए मुझे किसको मल्टीप्लाई करना है? Sir, एक बार repeat करेंगे sir. हम यहाँ पे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मानसी, ये पी ऑफ हाँ एक्स, ये पी ऑफ वाई है, राइट? उसमें हमें 4 एलिमेंट मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी हमने लिख दिया है। आई वांट यू टू टेल मी सेकंड एलिमेंट। ये एलिमेंट मैं कैसे निकाल सकता हूँ? दैट इज फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट, किसको किससे मल्टीप्लाई करके निकलेगा? Second row, second column. सेकंड रो सेकंड कॉलम, श्योर? हाँ sir. ठीक है, मल्टीप्लाई करो सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या आएगा आंसर? कैन आई हेल्प यू ऑन स्क्रीन? सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाईलाइट करूं? हाँ sir. मुझे सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? Minus sin x, sin y. माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर Plus cos x, cos y. प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट, राइट? एंड ये आप Yes, बोल sir. कि ये यहाँ पे आएगा जहाँ पे मैंने ब्लैंक रखा है, हाँ sir. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मानसी? मानसी के साथ कितने लोग एग्री कर रहे हैं? रेज योर हैंड। मानसी के साथ कोई एग्री नहीं कर रहा है। दिस इज नॉट गुड थिंग, बेचारी को अकेले छोड़ दिया। चलो जितेंद्र का भी, जितेंद्र चैट बॉक्स में तो आपने यही लिखा है, सो इनडायरेक्टली यू आर सपोर्टिंग मानसी, है ना? जितेंद्र चैट बॉक्स में तो आपने यही आंसर लिखा है। हाँ ओके, तो चलो किसी और से पूछते हैं। तो जितेंद्र और मानसी का ये आंसर आया है। साम्या, आपका क्या कहना है ये आंसर के ऊपर? क्या ये सही है? सर मेरे को सेकंड एलिमेंट जो है वो आया cos x sin x प्लस sin y cos x करके आया था। एक मिनट। सेकंड एलिमेंट आपने कैसे निकाला? किसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया था? सर मेरे को रो एंड कॉलम में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बट मतलब कैसे किया है वो समझ आता है। ठीक है, गॉट इट। मतलब रो कॉलम कैसे किया वो पता नहीं, बट हाँ आंसर क्या आया था आपको, मुझे वो बताओ। आंसर मेरे को आया था cos x sin x प्लस sin y cos x। cos x sin नहीं, x plus sin y cos x। cos y sin x, सॉरी। हाँ, ठीक है, आप जैसे बोलो वो मैं लिखूंगा, cos x sin x। cos y sin x प्लस sin y cos x। cos y sin x plus sin y cos x, श्योर? हाँ। तो आपको मतलब किसको किसके साथ मल्टीप्लाई का उसमें कंफ्यूजन होता है, बट आंसर आ जाता है। नहीं सर, मेरे को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा रो होता है कौन सा कॉलम होता है, बट मेरे को मालूम पड़ता है कि किस चीज़ से किस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बस नेमिंग में कंफ्यूजन होता है मेरे को। ठीक है। तो विवेक, आपका क्या कहना है? ये जो साम्या ने बोला वो करेक्ट है कि मानसी ने बोला वो करेक्ट है? सर दोनों गलत है सर। दोनों गलत है। हाँ, cos x sin y प्लस sin x cos y आएगा। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ऑप्शन, सॉरी ये साम्या का ऑप्शन, ये मानसी का ऑप्शन, विवेक आपका ऑप्शन। cos x sin y प्लस sin x cos y। cos x sin y प्लस sin x cos y। आपने कैसे किया? सर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो ऑफ ए, राइट, एंड हाँ, और सेकंड कॉलम ऑफ b, ओके। सेकंड वाला। तो साम्या का आंसर और आपके आंसर में क्या फर्क है, चेक करो। सही है? आपका आंसर और साम्या का आंसर सेम है कि अलग है? सेम है ना? जब साम्या ने ये पहले, हाँ उल्टा। हाँ साम्या ने ये पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है, हाँ हाँ राइट? ओके। हाँ, बट वो चलो वो साम्या को अंदर अंदर पता चल जाता है।
शी इज हैविंग एनी सुपर पावर्स, मे बी मार्वल की नई मूवीज में आए, इंडिया मार्वल में ना। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। मानसी क्लियर? आपने प्रैक्टिस नहीं की ना घर पे मानसी? यस सर। ये आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा। सानिया सब पता चल रहा है ना आपको? आया ना? तो ये जो और आपने बोला सेकंड रो सेकंड कॉलम, वो कहाँ पे आएगा? वो इधर आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कौन सा कहाँ पे आएगा? ये जो आपके चार है वो पहले आप ऐसे लिखो, A11, A12, A21, A22। तो यहाँ पता चलेगा आपको सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्लियर मानसी? यस सर। आया ना? हाँ, वीडियो ऑन क्यों नहीं है? एंड सानिया, वेर इज सानिया? सानिया सब पता चल रहा है? हाँ या ना? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। सानिया आपका ऑन है माइक? मे बी नेटवर्क इश्यू। ठीक है, रौनक, अमीश, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? अनिशा, कैन यू टेल मी हियर? minus sin x cos y minus cos x sin y. माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ओके, निधि करेक्ट है ये? ओके ग्रेट। चलो अब ये cos x cos y माइनस sin x sin y, ये किसकी फॉर्मूला हो गई? क्विकली, cos x cos y माइनस cos x plus y. यस प्रद्युमन, cos x प्लस y। चलो नेक्स्ट। फिर कोशी मुझे बताओ ये दूसरी फॉर्मूला किसकी है? cos x sin y प्लस sin x cos y। sin x plus y। sin x प्लस y। निधि ये थर्ड फॉर्मूला किसकी है जो आपने बोला करेक्ट है? इसमें माइनस कॉमन निकाल दो पहले, समझो। अगर माइनस कॉमन निकाल रहा हूं तो क्या होगा? sin x cos y प्लस cos x sin y। इज दिस क्लियर निधि? हाँ या ना? चलो इसे क्या लिख सकते हैं अब? अंदर फॉर्मूला किसकी बन जाएगी माइनस कॉमन निकालने के बाद? So sin y plus x. y प्लस एक्स और x प्लस वाई। वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट कृष्णा, ये तो फोर्थ इसमें माइनस अंदर ही तो रख सकते हैं ना, माइनस अंदर ही रख सकते हैं मीन्स? sin माइनस x माइनस y। हाँ, फिर बाद में कॉमन निकाल सकते हैं साइन माइनस एक्स माइनस वाई, बट साइन माइनस एक्स मैंने अंदर ही रख के छोड़ दिया, उसको बाहर निकाले ही नहीं। ठीक है, तो ये माइनस इधर रखना पड़ेगा ना। बाहर निकाला नहीं तो फिर p ऑफ x प्लस वाई कैसे लिख सकते p हैं? of x plus y प्रूफ करना है ना। निकालना पड़ेगा ना। तो मैंने ये वाला और लास्ट वाला प्रूफ किया। ये वाला लास्ट वाला मीन्स p of x into y equals to p of y into x प्रूफ करना है ना। हाँ हाँ मैंने वो प्रूफ कर दिया। ठीक है, बट कोई भी प्रूफ करने के लिए माइनस तो फाइनली बाहर निकालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि p ऑफ x नहीं सर, हो गया था मेरे से। इधर ये माइनस बाहर आना चाहिए ना इधर, क्योंकि p में आपका इधर माइनस वो p of x वो तो वो कम्यूटेटिव तो देख के समझ में आ जाता है, क्योंकि हाँ। माइनस निकालो तो आ जाएगी। ठीक है, देख के समझ में आ जाता है, बट बोर्ड्स में दिखाना पड़ता है, दिखाने के मार्क्स होते हैं। क्लियर? क्यों सर? नहीं, इट्स शो बिजनेस, दिखाना पड़ेगा तो उसके मार्क्स आएंगे, राइट। नेक्स्ट कृष्णा, इसकी ये फॉर्मूला कौन सी हो जाएगी? cos x cos y माइनस sin x sin y। सर cos x plus y। cos x प्लस y। ओके, तो अब तो ये आसान हो गया रिया, हाँ या ना? देखो आपको p ऑफ x क्या दिया था? cos sin माइनस sin cos, cos sin माइनस sin cos, वही आया। p ऑफ x में बस x की जगह भी आपका क्या आया है? x प्लस y, राइट। सो इट इज नथिंग बट योर p ऑफ x प्लस y। इज दिस क्लियर एवरीवन? रिया क्लियर हो गया डाउट? राइट, इसे नोट डाउन कर दो क्विकली। इसी तरीके से सिमिलरली आप p ऑफ y इंटू p ऑफ x भी दिखा सकते हो, बट वो दिखाना पड़ेगा पूरा। p ऑफ y इंटू p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x प्लस y। दिस आई एम लिविंग यू फ्रॉम होमवर्क। एक हो गया तो दूसरा आप कर लोगे। इसे नोट डाउन कर दो क्विकली, उसके बाद हम फिर आपका दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज रिडक्शन ऑफ मैट्रिसेस।
फिर वो रिडक्शन ऑफ मैट्रिसेस के दोनों एप्लीकेशन, हर एक एप्लीकेशन का एक एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन से ही ज्यादा पता चलेगा। समर्थ क्लियर है, सानिया क्लियर है, रौनक हो गया? हाँ सर। हम्म। जाए नेक्स्ट। मीत, सानिया, रिया। सानिया का ऑडियो ही ज्वाइन नहीं है। सानिया आपको पता चल रहा है क्या? अलग से करना पड़ेगा। मीत सो रहे हो क्या? वीडियो ऑन क्यों नहीं है? मानसी, अमीज, डू इट क्विक। चलो जाए नेक्स्ट। ये हो गया सबका? नाउ कौन है रिया? आपकी छोटी सिस्टर है पीछे? ना, चलो डू इट क्विक। ये हो गया, जल्दी 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 जल्दी। Shall we start new concept now? शुरू करें everyone. Okay. Now this is your method of reduction of matrices और उसके क्या क्या फायदे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, समझना। इसमें कुछ हिडन वर्ड्स हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं। सी, मैट्रिसेस को रिड्यूस करना अभी एग्जैक्टली ऐसा जरूरी नहीं कि इस मेथड से सिर्फ हम मैट्रिक्स को रिड्यूस ही कर सकते हैं, हम उसे बढ़ा भी सकते हैं, राइट? बढ़ा सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। उसका मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है श्री हरि? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स इन योर ओन वर्ड्स? व्हाट इज मैट्रिक्स? Data, like a rectangular arrangement of the data. Very good. Rectangular arrangement of data, right? Your rectangular representation of data. अब ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, करेक्ट? इसकी कोई वैल्यू नहीं है कि अगर मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ये मैट्रिक्स की वैल्यू 1 करोड़ है, ये मैट्रिक्स की वैल्यू 1 लाख है, ऐसा नहीं है। ये वाले हमने एग्जांपल देखे थे, हाँ या ना? और वो एग्जांपल से बहुत सारी चीजें डिटेल में देखी थी। तो मेथड ऑफ रिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि पहले वो मैट्रिक्स में जो 4 लोग थे, टोटल 1 करोड़ का पैकेज होने वाला था, उसको हमने 1 लाख पे पहुंचा दिया, ऐसा, राइट? मेथड ऑफ रिडक्शन? नो, नॉट एट ऑल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और हाँ, एक तरीके से हाँ भी, कि अंदर की वैल्यूज को हम चेंज करने वाले हैं। अब अंदर की वैल्यूज को चेंज करने के लिए कुछ सर्टेन रूल्स हैं, सर्टेन रेगुलेशंस हैं, उनका हमें यूज करना है। बट द थिंग इज, अब उसको चेंज करेंगे तो होगा क्या? एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, समझना। जब आप उसमें वो डिफरेंट रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो एक मैट्रिक्स आपका दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट होने वाला है, समझना। फिर वो दूसरे मैट्रिक्स की एप्लीकेशन कहाँ पे होगी वो मैं आपको एप्लीकेशन वाइज समझाता हूँ। पहले मैं आपको टेक्निक समझा रहा हूँ, फिर एप्लीकेशन समझाऊंगा। बट ये टेक्निक का फायदा क्या है वो आपको एप्लीकेशन समझने के बाद पता चलेगा। तो एप्लीकेशन समझाने के बाद मैं टेक्निक आपको वापस समझाऊंगा। एंड अगर कुछ पता नहीं चला है तो शुरू ही कर रहे हैं अभी हम। सो मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ पे हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं। आइदर आप रो वाइज उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, रो वाइज रिड्यूस कर सकते हैं, या कॉलम वाइज रिड्यूस कर सकते हैं, समझना। या कॉलम वाइज।
your very first option that you are having to convert it into row wise or column wise, आप आइदर दोनों रो को इंटरचेंज कर सकते हो या दोनों कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो, एंड इनके पर्टिकुलर सिंबल्स हैं. जैसे मान लो आप आई वाली रो को जे वाली रो के साथ इंटरचेंज कर रहे हो, या फिर आप ith कॉलम को jth कॉलम के साथ इंटरचेंज कर रहे हो. इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो R1 इंटरचेंज R2 कर रहा हूं तो R1 R2 की जगह पे चला जाएगा, R2 R1 की जगह पे चला जाएगा. ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं. चलो आप ही मुझे बताओ एक मैट्रिक्स का एग्जांपल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हाँ, वेट आर्यन, आई एम कमिंग टू योर पॉइंट. चलो अब मान लो इसमें मैं R1 इंटरचेंज विथ R2 अप्लाई कर रहा हूँ. ओके, मान लो ये मैट्रिक्स है A ना. अब जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो चेंज हो जाएगा. सो दैट इज नॉट योर ट्रांसपोज, दैट इज नॉट योर A डैश. मैं उससे सपोज नाम दे रहा हूँ A1 कि ऑपरेशन के बाद वो चेंज हो गया. कौन सी ऑपरेशन आपने अप्लाई की, R1 को R2 की जगह पे करोगे, R2 को R1 की जगह पे. 4 5 6 1 2 3 7 8 9. इज दिस क्लियर? हाँ या ना? अब ये तो A से इसके हाँ. में एक पैरामीटर दिया जाएगा, बस वो इंटरचेंज होगा, उतना ही है ना? यस, जो आप पैरामीटर लिखोगे वही, जैसे R1 R2 के साथ ही इंटरचेंज हुआ, खत्म. अब ये A से A1 लाने की एप्लीकेशन कहाँ पे काम आएगी वो देखेंगे हम क्वेश्चंस में. ओके, बट अभी के लिए इस तरीके से हम एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसका पहला 3 ही ऑपरेशन आपको याद रखने हैं. पहला ऑपरेशन है RI इंटरचेंज RJ. ये क्लियर है? हाँ या ना? मेजरली हम रो वाइज ही जाने वाले हैं, बट सिंस दिस इज फर्स्ट टाइम यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द ऑपरेशंस, तो कॉलम वाइज भी एक बार समझ लो. उसका भी एक एक एग्जांपल कर लेते हैं. सिमिलरली मान लो ये सेम मैट्रिक्स आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9. चलो C1 इंटरचेंज C2, इसी में सेम. अब नया मैट्रिक्स का बन रहा है. जैसे यहाँ पे A1 नाम दिया था तो इधर मैं A2 नाम दे देता हूँ. चलो अनगा, क्या आप मुझे ये C1 और C2 को इंटरचेंज करके दिखा सकते हो? 2 5 8 1 4 7 3 6 9. ओके, वेरी गुड. नाउ रोहित इज आस्किंग सर इसमें तो कुछ रिड्यूस हो ही नहीं रहा है, इट इज गेटिंग एक्सचेंज. पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये तीनों ऑपरेशन किस तरीके से हैं. तीनों ऑपरेशन का यूज करके हम रिड्यूस करने वाले हैं. इज दिस क्लियर? पहले तीनों ऑपरेशन समझ लो, फिर हम उसको यूज करके रिड्यूस कैसे करेंगे वो समझना है. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीवन. कृष्णा क्लियर है? अमिश क्लियर है? हाँ या ना? हाँ सर. राइट, ओके ग्रेट. नाउ so this is your RI interchange RG. नेक्स्ट ऑपरेशन इज, आप रो को किसी भी एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो. पर्टिकुलर कोई रो को, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो. जब मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं. किसी रो को सपोज आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, समझना. हाँ, डोंट वरी सानिया, मैं वापस रिपीट करूंगा. अभी यहाँ से शुरू, यहाँ से देखो, मैं नया ऑपरेशन पढ़ा रहा हूँ वो आप समझो. मान लो RI को मैं K से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो KRI हो जाएगा. CI को मैं K से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, KCI हो जाएगा, राइट? या CJ, अगर CJ को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो. एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो मैं सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इंटू 2, मतलब सेकंड रो कन्वर्ट हो जाएगा 2 टाइम्स R2. तो A1 अब आपका कन्वर्ट हो रहा है A3 में, जहाँ पे फर्स्ट रो एज इट इज, लास्ट रो एज इट इज, सेकंड रो जस्ट आपकी डबल हो जाएगी. सिंस आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 2 2 जा 4 3 2 जा 6. क्लियर है बॉस? हाँ या ना? ये एलिमेंट्री ऑपरेशन क्लियर है? दिस ऑल आर कॉल्ड योर एलिमेंट्री ऑपरेशन. और ये एलिमेंट्री ऑपरेशन से फिर एलिमेंट्री मैट्रिसेस भी डिफाइन है, बट वो बाद में, वो क्वेश्चंस में आएंगे तब देखेंगे. अभी एलिमेंट्री ऑपरेशन क्लियर हो गई? मानसी, मीत, कल से बाहर ही निकाल दूंगा जिसका वीडियो ऑन नहीं है, राइट? नेक्स्ट, सो 4 5 6 2 4 6 7 8 9. ओके, सिमिलरली अब मैं कॉलम में ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ. सपोज यहाँ पे C2 है, C2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेम अप्लाई कर रहा हूँ. A2 आपका कन्वर्ट हो जाएगा A4. चलो ये मुझे कौन लिखा सकता है? सामिया, कैन यू टेल मी दिस, हाउ टू राइट दिस?
सर 258 258 2814 369। गुड। चलो, सो पहली और दूसरी ये दोनों क्लियर हो गई। हाँ ओके समझ। दो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्लियर। आप समझ रहे हो ना हम क्या कर रहे हैं? हम एलिमेंट्री ऑपरेशन पहले पढ़ रहे हैं, फिर सबको कंबाइन करके रिड्यूस कैसे करना है वो पढ़ेंगे, एंड उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? ओके, दो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्लियर। नाउ तीसरी एलिमेंट्री ऑपरेशन, सबका बाप। नहीं अभी नहीं लिखना है रोहित, मैं दूंगा टाइम लिखने के लिए। हाँ, रोहित इज ऑलवेज थिंकिंग फॉर राइटिंग, जल्दी जल्दी खत्म करना है ना। कहाँ गए सब स्पेशल इफेक्ट वाले? ऑडियो ऑन करके स्पेशल इफेक्ट क्यों नहीं दे रहे हो? रोहित को जल्दी जल्दी सब खत्म करना है, स्पेशल इफेक्ट्स नहीं। जाने दो, कुछ नहीं हो सकता। आप जानबूझ के ऑनलाइन क्लास को बोरिंग बना रहे हो। हाँ, मीट चैट बॉक्स में लिख रहा है ओ, उसका मतलब नहीं है मीट चैट बॉक्स में ओ लिखने का मतलब नहीं है। अनम्यूट करके बोलो, ठीक है? अनम्यूट करो सब, 1 2 3 पे बोलो सब ओ। हाँ, समर्थ लिख रहा है अभी चैट बॉक्स में। मोबाइल पे चैट बॉक्स में लिखना आसान है, हाँ? वो मोबाइल में चैट बॉक्स में लिखना तो मुश्किल होता होगा ना आपको, देख भी रहे हो फिर वहां पे वो भी कर रहे हो। चलो 1 2 3 ऑल अनम्यूट योरसेल्फ करो। क्लास में तो इतना नहीं शर्माते। हाँ, घर पे बैठे हैं इसलिए शर्मा रहे हो ना। अब पता चला। घर पे आसपास में मम्मी पापा है ना, अब पता चला। मैं सोचू कर क्यों नहीं रहे। हाँ, डोंट वरी, मत शर्माओ। बोलो सर ही बोल रहे हैं करने के लिए। हाँ, ये होता है ना, घर में तो सिंसियरली बैठना ही पड़ेगा। मीत सोच रहे हैं आप घर में कैसे कर सकते हैं। चलो जल्दी जल्दी, नहीं तो मैं आगे तीसरी प्रोसेस नहीं पढ़ाऊंगा। आप बोलो कान, नहीं तो सो जाओगे। चलो जल्दी जल्दी अनम्यूट करो, बोलो ओ। सर इससे देर करते हैं, शर्माना नहीं, इससे देर कहते हैं। अच्छा, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बहुत कर देते ना। अब नेक्स्ट टाइम करेंगे सर, हाँ, छोड़ दो। मतलब नेक्स्ट टाइम, मतलब आज क्या बुरा है, आज तो शुभ दिन है ना। चलो जल्दी, कहाँ गए स्पेशल इफेक्ट वाले? रोहित, जयशरण, मीत। 1 2 3 स्टार्ट। कुछ नहीं हो सकता आपका, कुछ नहीं हो सकता। गया जेई 2022 2023। मैं सोच रहा हूँ क्लास को इंटरेक्टिव बनाया जाए। नहीं, घर पे भी बताओ कि क्लास में कितनी मस्ती करते हो आप, पूरा पूरा एंजॉय करते हो, बट नहीं। चलो ठीक है, मैं ही पेरेंट्स से बात करता हूँ डायरेक्ट। जब आपके होमवर्क चेकिंग वाला टाइम आएगा ना, उसमें बोलता हूँ कि बच्चों ऐसे हो ओ बोलेंगे बीच में, आप टेंशन मत लीजिएगा। वो सोचेंगे अवंती में क्या सिखा रहा है। चलो इधर तीसरी प्रोसेस देख लो अब एवरीवन। थर्ड प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट। आरआई को, आरआई में मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता। जो भी मुझे ऐड करना होगा वो मैं किसी भी दूसरी रो में मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा, समझना। जैसे मान लो आरआई में मुझे कुछ ऐड करना है, तो उसको मैं पहले आरजे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा फिर ऐड करूंगा। समझाता हूँ फिर क्लियर होगा, समझना इधर। आरआई में अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो मैं पहले के को आरजे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा फिर ऐड करूंगा। दिस विल बी द मोस्ट हेल्पफुल फॉर योर रिडक्शन। रिडक्शन के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल यही होने वाला है, राइट? पहले समझ लो, पहले मैं आपको समझाता हूँ इधर। सी आई में भी सेम, अगर कुछ ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। कुछ ऐड करना है किसी दूसरी कॉलम में, मल्टीप्लाई करके करोगे, समझना। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन में सर तो k नॉट इक्वल टू 1 आएगा क्या? ए नहीं, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो मतलब 1 अगर, करेंगे तो वो हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो मल्टीप्लाई करो। अच्छा मतलब यहाँ पे ये के अलग है, ये के अलग है। यहाँ पे के 1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे के 1 है तो आरजे एग्जैक्टली आर आई में ऐड हो जा रहा है, राइट? आरजे आर आई में ऐड हो जा रहा है या ना? हाँ 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 हाँ। तो फर्क पड़ेगा ना। समझो इधर, वर्चुअल बैकग्राउंड मेरा फ्लक्चुएट कर रहा है, बेटर टू रिमूव इट, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे थोड़ा पोजीशन मुझे चेंज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये पोर्शन के लिए मैं अलग लाइट यूज करता था, अब वो लाइट विष्णु सर यूज कर रहे हैं, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, नो इशू।
ओके चलो, जैसे यहाँ पे अब मुझे अप्लाई करना है, समझना एवरीवन। जैसे यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, फर्स्ट रो में 6 है, ये सेकंड रो में भी 6 है या ना? Right? क्या अगर मैं सेकंड रो को फर्स्ट रो से सब्ट्रैक्ट कर दूं, R1 में मैं R1 माइनस R2 कर रहा हूँ। ओके, R1 में मैं R1 माइनस R2 कर रहा हूँ, समझना। तो इससे वो वाला एलिमेंट तो जीरो हो जाएगा ना, ये 6 माइनस 6 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो ना, बोलो सर कुछ पता नहीं चल रहा है। R1 प्लस -1 इंटू R2, समझना। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, ये मान लो आपका बन रहा है अब A5 वर्जन, मैट्रिक्स का 5th वर्जन, 4 5 6, फर्स्ट रो, सेकंड रो 2 4 6, थर्ड रो 7 8 9। अब समझो यहाँ पे आपका फर्क कहाँ पे पड़ने वाला है। आपकी सेकंड रो एज इट इज रहेगी, फर्क सिर्फ R1 में होने वाला है, समझना। R1 में क्या फर्क होने वाला है, R2 को आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसको R1 में ऐड कर रहे हो। 2 को -1 से मल्टीप्लाई इधर है। R1 -2 -1 और 0 हो जाएगा। हाँ, ये 4 को माइनस से मल्टीप्लाई इधर ऐड, 6 को माइनस से मल्टीप्लाई और इधर ऐड। ये पता चला? हाँ या ना? रिया, कृष्णा, अनगा, वापस रिपीट कर रहा हूँ। आपने क्या किया, जो R2 की एलिमेंट्स है, R2 के एलिमेंट्स हैं, उसको मल्टीप्लाई किया एंड उसको R1 में ऐड कर दिया। अब वो मल्टीप्लाई -1 किया, उसको ऐड कर दिया। R2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R2 में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपने मल्टीप्लाई किया वो ऐड करने के लिए ही किया है, तो जो मल्टीप्लाई किया वो डायरेक्टली ऊपर ऐड हो गया। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? इज दिस क्लियर? कृष्णा, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। अमीश, यस सर। साहिल, रोहित, ओके, सान्या, रौनक। चलो, तो ये वर्जन में अब आपको क्या मिलेगा, समझना। इन दिस A5 वर्जन ऑफ दिस मैट्रिक्स, 4 minus 2 is 2, 5 minus 4 1, 6 minus 6 0. This is 2 4 6, then 7 8 9. Is this clear everyone? Right? Now Rohit is asking sir, क्या रिडक्शन क्वेश्चन में दिया जाएगा कि हमें जो मन में आना है आता है वो करना है? रिलैक्स रिलैक्स, मैं सारी चीजें समझाऊंगा वन बाय वन। थाम्बा थाम्बा। हाँ, अब आओ वो स्पेशल इफेक्ट, रिलैक्सेशन वाला स्पेशल इफेक्ट। आप लोग खुद ऑनलाइन को बोरिंग बना रहे हो, ऑफलाइन में इतने स्पेशल इफेक्ट देते थे, इधर दे नहीं रहे हो। पेरेंट्स की चिंता मत करो, मैं हूं ना बात करने के लिए, ठीक है? योर लाइफ योर विश योर चॉइसेस, ऐसा ही बोलते थे ना राकेश सर, योर लाइफ योर विश योर चॉइसेस समथिंग। नाउ सो ये पहले क्लियर हुआ, यहाँ पे हमने कैसे ये ऑपरेशन अप्लाई किया। ऑपरेशन कब अप्लाई करेंगे, कैसे रिड्यूस करेंगे, वो बाद में पढ़ना है। पहले ऑपरेशन क्या है बस हम वो पढ़ रहे हैं। हाँ या ना एवरीवन? इज दिस क्लियर? क्विकली, अभिराम, रिया, निधि, राइट। चलो सेम अब कॉलम में अप्लाई करते हैं इधर, या यहीं पे वापस रो में अप्लाई कर सकते हैं। चलो इधर कॉलम में कुछ और करते हैं। जैसे ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 2 की मदद से 2 को मैं 0 कर सकता हूँ। हाँ या ना? राइट रोहित, विवेक। तो विवेक, क्या आप मुझे यहाँ पे ऑपरेशन बता सकते हो? मुझे C2 में 0 करना है, C2 कॉलम में 0 करना है, तो मुझे ऑपरेशन में नाम क्या लिखना पड़ेगा? देखो चेंज क्या होगा आपका, C2 चेंज होगा। हाँ या ना? राइट, C2 में क्या चेंज करना है, हम C1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। राइट, आप डायरेक्टली C2 - C1 भी लिख सकते हो, डायरेक्टली C2 - C1 भी लिख सकते हो, नॉट अ डिफरेंस इन दैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जो यहाँ पे इसका वर्जन मिल रहा है, सपोज वो A6 है। चलो विवेक, क्या आप मुझे C2 - C1 करके यहाँ बता सकते हो? क्या C1 में चेंज होगा कि C1 एज इट इज लिखना है? C1 में चेंज होगा कि C1 एज इट इज लिखना है? विवेक सर C1 सेम होगा, C2 में चेंज होगा। वेरी गुड। C2 में क्या चेंज होगा? 0 3 6। ओके, नॉट डायरेक्टली, जाएंगे डायरेक्टली। अभी बोलो 0 कैसे आया? 2 - 2, 8 - 5, 14 - 8। ओके रोहित, थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगी? यस सर। 3 6 9, राइट। चलो नेक्स्ट,
अब ये A6 आपका क्या हो जाएगा, 2 5 8, 2 - 2 0, 8 - 5 3, 14 - 8 6, और ये हो जाएगा आपका 3 6 9। क्लियर है, हाँ या ना? अभी तक सिर्फ हमने पढ़ा कि कितने एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं। ये जो सारी चीजें अभी हमने पढ़ी, दिस इज नथिंग बट योर एलिमेंट्री ऑपरेशंस एंड हाउ यू कैन यूज दिस एलिमेंट्री ऑपरेशंस, दैट्स इट। अभी हमने बस वही पढ़ा। उसको रिड्यूस कैसे करना है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, वो भी हम देखेंगे। पहले यहाँ तक क्लियर है? दिस ऑल आर योर कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस में किसी को डाउट कोई भी स्टेप में, कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन में? ओके हाँ सानिया, फर्स्ट वन में हमने क्या किया है, बस इंटरचेंज कर रहे हैं सानिया। तो ये पहले फटाफट आप लिख दो, तब तक सानिया मैं आपको फर्स्ट वन समझाता हूँ। ये पहले आप लिख दो आपकी फॉर्मूला बुक में। तब तक सानिया फर्स्ट वन में क्या है कि आर आई आर जे सी आई सी जे आपके इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं R1 R2 कर रहा हूँ, R1 इंटरचेंज विथ R2, तो R2 ऊपर लिख देना है 4 5 6, R1 नीचे लिख देना है 1 2 3। सेम अगर मैं C1 C2 कर रहा हूँ तो C2 इधर आ जाएगा, C1 इधर, 2 5 8 1 4 7। ओके चलो जल्दी जल्दी लिख दो, जैसे ही स्क्रीन का हो जाए मुझे बता देना, तो वैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा। मीनवाइल मैं आपकी अटेंडेंस भी ले लेता हूँ, तो अटेंडेंस में तो आप भूल ही पाओगे। नहीं तो एक काम करो ना, जो आप स्पेशल इफेक्ट बेचते थे ना, करते थे ना, तो स्टॉप थांबा थांबा जो भी, उसका रिकॉर्डिंग कर दो, मैं रिकॉर्डिंग प्ले कर दूंगा बीच बीच में। इतना तो कर सकते हैं ना, कि वो भी नहीं करना है सर, हमें ऑनलाइन इंटरेस्टिंग बनाना ही नहीं है, सोते रहेंगे, सीनियर्स का जैसे खराब गया वैसे भी हमारा सब खराब जाने दो, ऐसा करना है आपको? ठीक है लिखते रहो, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ आपकी। हाँ समर्थ इज टेलिंग एकता कपूर सीरियल का फील आएगा बैकग्राउंड म्यूजिक से। हाँ समर्थ। Sir, can you scroll down once? मैं तो मतलब क्या क्या सपने देख रहा था, मैं सोच रहा था आपके बैच के ये जो आप पूरा स्पेशल इफेक्ट लाओगे, इन सब से सबको मोटिवेट करूंगा, 11th वालों को, 10th वालों को, 9th वालों को, 8 वालों को। सारे अरमानों पे पानी फेर दिया आपने। ये ऐसे स्पेशल इफेक्ट देते हैं, ऐसे ये करना है, क्या इंस्पायर करोगे आप लोग आपके जूनियर्स को? सब 12th वालों को देख के इंस्पायर होते हैं। अभी भी टाइम है, चलो मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, जो यस सर नहीं बोलेगा वो एब्सेंट। रोहित, यस सर। जितेंद्र, जितेंद्र, हाँ, अभिराम, प्रेजेंट सर। मानसी, यस सर। काम्या, प्रेजेंट सर। रिया, कोशी, यस सर। तान्या,
Present, sir. हाँ, आर्यन, Yes, sir. निधि, Present, sir. जयशरण, Yes, sir. समर, Yes, sir. अनगा, Yes, sir. प्रांजल, Yes, sir. प्रद्युम्ना, Yes, sir. प्रद्युम्ना के बाद ओवेश, Yes, sir. श्रीहरि, Present, sir. अनिशा, नीत, Present, sir. नीत, Present, sir. सिद्धार्थ, Present, sir. अमीश, Present, sir. रौनक, Yes, sir. विवेक, Present, sir. कृष्णा, Yes, sir. प्रद्युमन. Yes, sir. Okay. Now, चलो जाए नेक्स्ट. सबने लिख दिया? नहीं सर. ठीक है, टेक योर टाइम. सबका नाम आ गया ना? हाँ, चैट बॉक्स में समर्थ बोल रहा है सर हम ऐसे फ्री में नहीं करेंगे, हमें बदले में कुछ चाहिए. बदले में जेई के मार्क्स मिल रहे हैं, क्लास इंटरएक्टिव हो रही है, और क्या चाहिए? क्लास इंटरएक्टिव होने से अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छे मार्क्स होंगे, अच्छा करियर मिलेगा, नए टीचर्स मिलेंगे, फिर तो भूल ही जाओगे ना. बट चलो ठीक है. ओ हाँ, अब आया ना. नेक्स्ट. अरे नीत बोल रहा है सर ऑफलाइन में लाइव दिखा देंगे उनको. नीत, आप कल विद्यानगर में क्या कर रहे थे आप वो बताओ. कल आपको देखा था मैंने, घूम रहे थे आप. गीत किसके साथ घूम रहा था? हाँ, वो ओ, ओ ओ, हाँ. नीत, जनता जवाब चाहती है. सिद्धार्थ, आप बेस्ट फ्रेंड हो ना मीत के? आपको भी नहीं बताया ना उसने? सिद्धार्थ कहाँ पे है? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ दिखाई नहीं दे रहा है. सिद्धार्थ वीडियो ऑफ है. सिद्धार्थ शायद नेटवर्क इशू. सिद्धार्थ, आप सुन रहे हो मेरी बात? हाँ या ना? हाँ देखो, सिद्धार्थ भी बोल रहा है पता नहीं. यही होता है, एक चीज समझ लो, जब आप बेस्ट फ्रेंड होते हो, किसी बेस्ट फ्रेंड की लाइफ में लड़की आएगी, आपकी दोस्ती वो दूसरी खिड़की से बाहर. यही होता है सिद्धार्थ, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो. हाँ यही सिद्धार्थ, पकड़ो उसको, मारो मीत को. मैंने तो मेरे दोस्त के साथ 1 महीने तक बात नहीं की थी अच्छे से, जब उसने ऐसा किया था. बात ही मत करो. चलो हो गया, आगे बढ़े एवरीवन. मेथड फॉर रिडक्शन ऑफ मैट्रिसेस. पहले ये 3 चीजें आपको पता चल गई. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन. ओके, यहाँ तक यस क्लियर है? सर. हाँ या ना? ना. अब समझो, अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम कैसे रिड्यूस करने वाले हैं वो समझ लेते हैं. तो पहले मैं एप्लीकेशन बताता हूँ, फिर उसको रिड्यूस कैसे करेंगे वो समझते हैं, तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा. समझना. समर्थ का बेस्ट फ्रेंड कौन है? समर्थ का हाँ बोलो बोलो. आर्यन हंस रहा है, मतलब आर्यन ही है, राइट? हाँ, समर्थ इज टेलिंग इसमें डिवीजन नहीं होता. किसमें समर्थ? फ्रेंडशिप में नहीं होता है समर्थ. ओ समर्थ को भी देखा है मैंने ना. शिट के साथ घूम रहा था रे समर. हाँ समर्थ, जनता जवाब चाहती. खत्म. हाँ खत्म. टाटा बाय बाय. समर्थ जल्दी बताओ, नहीं तो टॉपिक शुरू नहीं होगा. समर्थ. वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. हाँ नहीं नहीं, वो बात चेंज मत करो. अभी देखो बात कैसे चेंज कर रहा है.
अभी बोल रहा है सर रो चेंज वाले में डिवीजन होता है कि नहीं? नहीं समझ, अभी दोस्ती की बात चल रही है, दोस्ती में डिवीजन का चल रहा है, वैसे बात चेंज नहीं कर सकते। हाँ हाँ मित, बिल्कुल बिल्कुल। बोलो समर्थ पूरा विद्यानगर जानना चाहता है, सॉरी बाकी के टाउनशिप भी, बीवी नगर, शंकरगुड़ा। ठीक है चलो इंडिया वांट्स टू इधर। नो। हाँ अभी हम टॉपिक को स्किप कर देते हैं, तो समझ ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन स्किप कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। रो चेंज वाले में डिवीजन होता है क्या? नहीं, मतलब ये रो चेंज वाले में इधर जो मल्टीप्लाई किया उसकी जगह आप डिवीजन बोल रहे हो ना? हाँ, के को आप 1 अपॉन ले लो, 1/5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो, 1/6 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? चलो अब एप्लीकेशंस में ध्यान दो, दो एप्लीकेशंस है स्टूडेंट्स, राइट? फर्स्ट एप्लीकेशन सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये मेरे साथ ही लिख सकते हो क्योंकि ये आसान है तो साथ में हो जाएगा। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सेकंड, फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। चलो अब समझो, अब समझो, अब लिखना बंद करो, अभी इधर थोड़ा समझना है। चलो सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मींस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल आप पढ़ चुके हो, हाँ या ना? जनरली हमने लास्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड उसको कैसे क्लास 10th में आपने पढ़ा था, मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो, या सब्स्टिट्यूशन से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ये सबको याद होगा, करेक्ट है? निधि, रिया, रोहित, हाँ या ना? अब मान लो कि आपको 3 इक्वेशन आ रहे हैं, 3 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन आ रहे हैं, 4 वेरिएबल है, कुछ भी। तो अभी के लिए मैं 3 इक्वेशन वाला लिख रहा हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू d3, c3z इक्वल टू d3। क्या ये 3 इक्वेशन आप देख सकते हो एवरीवन? 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है। इसी तरीके से आपका बन सकता है 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल, 5 इक्वेशन 5 वेरिएबल। जितने वेरिएबल हैं उतने इक्वेशन आपको चाहिए, हाँ या ना? इफ इट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जितने वेरिएबल हैं उतने आपको चाहिए। सो पहली कंडीशन, सॉरी, जितने वेरिएबल हैं उतने आपके पास इक्वेशन होने चाहिए। सो फर्स्ट कंडीशन विल बी नंबर ऑफ वेरिएबल्स should be equal to number of equations। ये आप पहले से ही जानते हो, हाँ या ना एवरीवन? कि नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ इक्वेशंस आपके सेम होने चाहिए। नेक्स्ट, अब क्या मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ? समझना, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ, एक 3x3 मैट्रिक्स बना रहा हूँ, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। एक 3x1 मैट्रिक्स बना रहा हूँ जिसमें सिर्फ वेरिएबल लिख रहा हूँ x y z। अब इसका जो आंसर आएगा उसको मैं लिख रहा हूँ d1 d2 d3। क्या ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ या ना एवरीवन? समझो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका कैसे डिफाइन है, वापस उसको याद करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए दिस फर्स्ट मैट्रिक्स इज 3x1, sorry 3x3, next matrix is 3x1, so this 3 will get cancelled out and your final matrix will be 3x1, हाँ या ना? क्या ये पॉसिबल है? राइट चलो मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई कैसे कर देते, फिर रो इनटू कॉलम, रिस्पेक्टिव रो इनटू कॉलम। जब आप रो इनटू कॉलम कर रहे हो, a1 b1 c1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इधर मल्टीप्लाई करो, a1x प्लस b1y प्लस c1z, हाँ या ना? क्या ये लिख सकता हूँ? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स क्विकली क्विकली। अब थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, a2x प्लस b2y प्लस c2z लिख सकता हूँ। साम्या क्लियर है? सान्या, जितेंद्र, राहिल, अगेन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, a3x प्लस b3y प्लस c3z, ये क्लियर है, हाँ या ना? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये होगा, लिखने के लिए टाइम दूंगा, अभी इधर ध्यान दो। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मानसी
मीत, रौनक, समर, क्लियर है? सिद्धार्थ, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हाँ सर। सबको क्लियर है? राइट। इस तरफ आपके पास आंसर में है D1 D2 D3। अब दो मैट्रिसेस अगर सेम है तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके हैं। तो दो मैट्रिसेस सेम तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट सेम, इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता हूँ अगेन। ये क्लियर पहले? तो पहले मैंने आपको समझाया कि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को किस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो। सॉरी 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 सॉरी, इरेज इरेज। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिख सकते हो, ये क्लियर है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये क्लियर हो गया? हाँ या ना एवरीवन? यस सर। हाँ। अब समझो इधर ax इज इक्वल टू b, जहां पे a आपका 3/3 मैट्रिक्स है जिसे बोला जाता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। A is your 3/3 matrix, X is your 3/1 matrix, B is your also 3/1 matrix. This A 3/3 is called your coefficient matrix. इसमें आपके सारे coefficients हैं. This 3/1 is called your variable matrix, जिसमें आपके सारे वेरिएबल है x, y, z. And this 3/1 is called your constant matrix, जिसमें आपका फाइनल आंसर है कांस्टेंट. एंड यहाँ पे एक चीज खास ध्यान रखनी है, ये कांस्टेंट आपका इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे होना चाहिए. ये अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला, क्यों याद रखना है? क्योंकि जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तब यहाँ पे आपका क्रैमर रूल वापस याद आएगा. क्रैमर रूल की मदद से डिटर्मिनेंट से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो शायद और इजी होगा. बट वहां पे फिर कंडीशन क्या होगा, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, वो हमें याद रखना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी के लिए ये राइट हैंड साइड भी होना चाहिए. ax इक्वल टू b इक्वल टू d, सिंपल है. उधर भी राइट हैंड साइड, इधर भी राइट हैंड साइड. ये क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन. यहाँ तक क्लियर है? ax इक्वल टू b, हाउ टू हाँ रिप्लेस? सर। हाँ सर। अब समझना, अब मैं क्या कर रहा हूँ समझना. अब अगर जब मेरे पास ax इक्वल टू b अवेलेबल है, अब अगर मैं a में कोई भी रो ऑपरेशंस अप्लाई कर रहा हूँ, कोई भी रो ऑपरेशंस अप्लाई कर रहा हूँ, वही सेम रो ऑपरेशंस अप्लाई होंगी b में. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वाई एक रूल ये है. सर उसे इक्वली रखे रहने के लिए. हाँ समझना. रूल आपका ये है, एलिमेंट्री ऑपरेशन जो हमने पढ़ी, एलिमेंट्री ऑपरेशन के बाद मान लो कि आपके पास दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, a इंटू बी इक्वल टू सी है. अब मुझे ये बताओ a इंटू बी इक्वल टू सी कैसे होता है? आप रो a के रो और b की कॉलम को मल्टीप्लाई करते हो, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. a के रो और b की कॉलम को मल्टीप्लाई करते हो, a के रो b की कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग रो विथ कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम, आपको मिलेगा c. इज दिस क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. यस सर। आपने Yes, sir. अभी रो ऑपरेशंस एंड कॉलम ऑपरेशन सब पढ़ा. अब जब आप रो ऑपरेशंस अप्लाई करोगे ए में रो ऑपरेशंस अप्लाई करोगे, ए का दूसरा वर्जन मिलेगा, A2 A3 A4. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन द सेम वे सी में जब रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे, सी के अलग अलग वर्जन मिलेंगे, C1 C2 C3 C4. नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी, आप ए में जो रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे उससे ए में जो चेंज होगा, एंड सी में जो रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे उससे सी में जो चेंज होगा, अल्टीमेटली वो इसी तरीके से चेंज होगा कि ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड रहे, a इंटू बी इक्वल टू सी. एज फॉर एग्जाम्पल, रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद a आपका A1 बन रहा है, रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद c आपका C1 बन रहा है, तो A1B विल बी इक्वल टू C1. मीन्स जो रो ऑपरेशन, दिस रो ऑपरेशन शुड बी सेम. जो रो ऑपरेशन आप a में अप्लाई कर रहे हो वही सेम ऑपरेशन आप c में अप्लाई कर सकते हो. इज दिस क्लियर एवरीवन? सो दैट दिस कंडीशन विल रिमेन सेम, a इंटू बी इक्वल टू सी. और मैं थोड़ा अच्छे से स्पेसिफाई करता हूँ, समझना वापिस. a इंटू बी इक्वल टू सी है, a के रो मल्टीप्लाई होते हैं b के कॉलम से और मिलता है c. अगेन a के रो b के कॉलम से मल्टीप्लाई होते हैं, मिलता है आपको c. तो इन अ सेम वे जो c है उसमें b के कॉलम है, जो c है उसमें a के रो है. तो जब a में आप जो रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे वो सेम अप्लाई होगा c में, b में जो आप कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करोगे वो सेम अप्लाई होगा c में. Are you getting my point? And meanwhile, if you are applying column operation in B, A will be as it is. If you are applying row operations in A, B will be as it is.
तो फिर यहाँ पे आपकी कंडीशन a इंटू B1 इक्वल टू C1, ये आपकी रहेगी सेम। हाँ, होप थोड़ा 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 पता चला होगा। हाँ ना, ओवेशन समर्थ आर आस्किंग क्या सर हम ए में अगर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो सेम? नहीं, ए में कॉलम ऑपरेशन, वेट वो मैं आपको देख के बताता हूँ, उसमें मुझे कुछ ट्रायल एरर करना पड़ेगा। ए में कॉलम ऑपरेशन नहीं, दैट आई विल टेक एग्जांपल, आई विल चेक। पहले ये पता चला एवरीवन जो अभी मैंने आपको बोला। यस, मीत इज आस्किंग सर कांट वी अप्लाई बोथ साइमल्टेनियसली? नो, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं, साइमल्टेनियसली नहीं, कोई भी एक। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ये देखने के बाद इसका एक एग्जांपल देखते हैं तो और पता चलेगा। करेक्ट है? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ सर। हाँ, तो हाँ ये सर। लिख दो पहले। सर वो इनवर्स के नीचे लिखे थे ना आप? हाँ, वो इनवर्स वाला एग्जैक्टली बाद में ही समझाऊंगा। अच्छा, एग्जैक्टली मतलब वो पूरा, अलग ही है ना पूरा इनवर्स? हाँ, क्योंकि इसको इनवर्स, यही सेम एप्लीकेशन इनवर्स में भी काम आएगी, उसमें भी काम आएगी। ठीक है सर। सर एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए। हाँ, हाँ सर। ये हो गया। कैन यू स्क्रॉल डाउन एवरीवन? हाँ सर। ओके। हाँ, वे जितेंद्र अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो आपका क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट। ओके, सर और नीचे राइट हैंड साइड पे क्या लिखा था सर? राइट हैंड साइड पे वो ए एक्स इक्वल टू बी वाला रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन एज इट इज, ये वाला कोएफिशिएंट ए एक्स इक्वल टू बी, ये पूछ रहे हो हाँ राइट? सर, ये वाला, ये वाला। हाँ हाँ हाँ, ये बस हम कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं वो लिखा है। सर, थोड़ा सा नीचे, हाँ, पूरा नहीं। जस्ट मिनट। हाँ, शायद एयर की वजह से करता है, इसका एयर निकालना पड़ता देंगे। ठीक है। आगे बढ़े एवरीवन?
कैन वी एक मूव मिनट। फॉरवर्ड? जय शरण, प्रांजल, प्रद्युम्ना, रिया हो गया, राहिल, मानसी, समर, सर वेट सर 2 मिनट। ठीक है, लिखो लिखो लिखो। ए में अगर आप कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो फिर ये रिलेशन होल्ड नहीं होगा, ए इंटू बी इक्वल टू सी, राइट? आइदर ए में जो रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे वो सेम ऑपरेशन सी में अप्लाई कर रहे हो, बी एज इट इज, रिलेशन कंटिन्यू रहेगा। बी में कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करोगे, सी में सेम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करोगे, ए एज इट इज, रिलेशन कंटिन्यू रहेगा। ए में कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने से रिलेशन कंटिन्यू नहीं रहेगा। क्लियर? बिकॉज ए के रो एंड बी के कॉलम आपका ये होता है। ओके, जितेंद्र इज आस्किंग वन नोट के लिंक का आप लिंक डालोगे क्या? नहीं, फिर कोई लिख नहीं रहा है तो यही करो। लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है आप सबके पास, बट नोट्स बनाओ। एंड जितेंद्र मैं बता रहा हूँ अभी, राइट, सबके पेरेंट्स का हेल्प लेने वाला हूँ मैं वर्क चेकिंग के लिए। हाँ, ये पूरा मैं आपको अभी अभी ये डेफिनेटली अभी आधा पता चला होगा। अभी जो मैं पता चल रहा हूँ ना वो आधा आधा पता चला होगा। ये मैं पूरा आपको एक बार ये क्वेश्चन कराता हूँ, फिर वापस समझाता हूँ। फिर ये सेम चीज आपको इनवर्स में काम आएगी, ये सेम चीज इधर भी और इनवर्स में भी। वो एक बार मुझे समझाने दो एग्जाम्पल के साथ, तभी पता चलेगा। चलो, इफ यू अलाउ मी, अगर आपने लिख दिया तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 हम इंपोर्ट करते हैं। हाँ सर। करें रेगुलर बुक सर एवरीवन, राइट? तो अभी के लिए फार्मूला बुक अब आपकी बंद करके साइड पे रख दो, रेगुलर बुक उठा लो। रेगुलर बुक में इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 तक ऑलरेडी आपने कर दिया है। नाउ लेट अस सी हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। ओके, now can you see this question number 8 on screen first? Using method of reduction, solve the following system of linear equation. ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ रिडक्शन, राइट? अब समझो, पहले x माइनस 3y प्लस 3z, सबका ध्यान इधर, लिखना बंद, यहाँ पे ध्यान दो, लिखना बंद, सबका ध्यान इधर। क्या पहले मैं ये लिख सकता हूँ x माइनस 3y प्लस 3z इक्वल टू 2, देन 2x प्लस 2y माइनस 5z इक्वल टू 1। ओके, माय वॉइस इज ब्रेकिंग, वेट, क्या मेरी वॉइस सबके लिए ब्रेक हो रही है कि सिर्फ जितेंद्र के लिए ब्रेक? नहीं सर नहीं हो रही क्लियर है। सर। सर क्लियर है सर। जितेंद्र, बाकी सबके लिए क्लियर है? कृष्णा ने भी बोल दिया। चलो, 5x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 12, ये देख पा रहे हो एवरीवन, राइट? समझना, ये वाला टॉपिक लंबा है बट ये आपने समझ लिया ना तो सबसे पहले तो आपके बोर्ड्स में 6 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। सॉरी, पैटर्न चेंज हो गया तो 5 मार्क्स, 5 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? इससे 5 मार्क आपके बोर्ड में सिक्योर है। एक क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है। ओके, सेकंड थिंग, इसमें जो अभी हम करने वाले हैं अगरम बगड़म टिगड़म सारे रो वाले जुगाड़, वो सब सिर्फ वो सब आगे जाके आपको जेई के अच्छे अच्छे क्वेश्चन में काम आएगा। तो जेई में बीच बीच में वो कैसे काम आएगा, जेई के क्वेश्चन कैसे होंगे वो भी हम देखेंगे। बट पहले आप पूरी प्रोसेस समझ लो, पूरी प्रोसेस से पहले 5 मार्क्स सिक्योर कर दो बोर्ड्स के। राहिल, जितेंद्र, इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? ओके, चलो समझो। अब इसे ax इक्वल टू बी फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, right? Let us write this in the form of rewriting given system in matrix form. So this will be your 1 minus 3 3 2 2 minus 5। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए कभी आपको एक्स वाई जेड आगे पीछे दे देते हैं, कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड दे देते हैं, तो उन सब का ध्यान रखना। 5 3 माइनस 1, उसके साथ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड 2 1 12,
ये क्लियर है? 2 1 12 एवरीवन, पहले यहाँ तक Ax इक्वल टू बी फॉर्म, हाँ या ना? हाँ कुछ तो बोलो। हाँ सर। फिर हाँ हाँ सर। सर। चलो अब Yes, समझो, sir. इधर समझो। अब हम A को चेंज करेंगे, C चेंज होगा। व्हाट इज द रूल? A लेफ्ट हैंड साइड से, तो A में जो रो वाइज चेंज करूंगा वो C में रो वाइज चेंज होगा, हाँ या ना? दैट मीन्स आई नीड टू यूज रो एलिमेंट्री ऑपरेशन ओनली, राइट? अब रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके मेरा एम क्या है, समझना मेरा एम क्या है। मुझे इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है। कहाँ तक रिड्यूस करना है? माई एम इज, मैं उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, स्टार 0 0 स्टार 0 स्टार। ये देखा देखा लग रहा है? ये फॉर्म देखा देखा लग रहा है? हाँ हाँ सर। सर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। Upper triangle. अपर Yes, sir. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैं उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, दिस इज माई गोल। क्योंकि जब आप ये गोल दिमाग में रखोगे तो पता चलेगा कि करना क्या है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मुझे कन्वर्ट करना है। अब वो कन्वर्ट क्यों करना है उसके लिए मैं एक थंब रूल भी दे रहा हूँ। वो कन्वर्ट क्यों करना है, हल्का सा सस्पेंस, 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद आपको पता चल जाएगा क्यों। हम क्या करेंगे, ये सर कन्वर्ट, एक एक वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा, बाकी सारे पुट Yes. करके निकाल सकते आप समझो यहाँ पे, जब आप इसमें ये पहले आपको क्या करना है, इसके लिए अब मैं आपको थंब रूल दे रहा हूँ। आप अलग अलग मेथड अप्लाई कर सकते हो, बट ये थंब रूल हर एक मैट्रिक्स पे काम करेगा। थंब रूल हर एक मैट्रिक्स पे काम करेगा। पहला रूल है, इस नंबर को टारगेट करो, A11 एलिमेंट को टारगेट करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको 1 बनाओ। इसको 1 कैसे बनाओगे? अगर 5 है तो क्या करोगे, 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? हाँ सर। चलो, मान लो इधर k है, तो मैं फर्स्ट रो को 1/k से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अभी हम बहुत बड़ी प्रोसेस करने वाले हैं, जे में एक बड़ा मैट्रिक्स बना के अंदर अंदर ही सब कर देंगे। अभी हम पूरी बड़ी प्रोसेस करने वाले हैं, तो इसको पहले 1 कर दो। नेक्स्ट, ये 1 करने के बाद इसकी मदद से बाकी के 0 कर दो। पहले ये एक कॉलम का काम खत्म कर दो। यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना? हाँ सर। नेक्स्ट, जैसे ये आपका खत्म होता है, अब जैसे स्टेयर केस आप नीचे उतरते हो ना, ये खत्म हो गया 1 0 0। अब यहाँ से नीचे उतरो, अब इसको 1 बनाओ, उसकी मदद से इसको 0 करो, फिर यहाँ से नीचे उतरो। अब इसको 1 बना रहे हो तो भी चलेगा, नहीं बना रहे हो तो भी चलेगा। या 1 नहीं बना रहे हो, सिर्फ स्टार रख रहे हो तो भी चलेगा। 1 इसलिए बोल रहा हूँ, स्टार मतलब क्या है, ABCDEF कुछ भी। 1 बनाने का फायदा क्या होगा, 1 की मदद से 0 आप इजीली कर पाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सी, पहले पहले बड़ा लग रहा है, बट ये सब आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगा, क्विकली करने लगोगे। समझो, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको। चलो इधर Ax इक्वल टू बी है आपके पास, मैं वापस लिख रहा हूँ आपका Ax इक्वल टू बी। वन -3 3 2 2 -5 प्लस माइनस अच्छे से ध्यान दो, 5 3 -1 x y z। इधर है आपके पास 2 1 12 2 1 12। चलो समझना, मेरा पहला एम क्या है, मुझे इसको 1 बनाना है। क्या ये ऑलरेडी 1 है? क्या ये ऑलरेडी 1 है? राइट। चलो नेक्स्ट, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक काम और ये भी कर सकते हो, अगर मान लो वहां पे 1 नहीं है, नीचे कोई रो में 1 हो, तो इंटरचेंज कर सकते हो, हाँ या ना? राइट, तो वो पहले 1 हो जाएगा। सेकंड थिंग, 1 लाने के बाद अब उसकी मदद से बाकी के दोनों 0 करने हैं, समझना। अब इसकी मदद से मुझे यहाँ पे 0 करना है, यहाँ पे 0 करना है। मैं कैसे 0 करूंगा? क्या मैं सेकंड रो में से 2 को माइनस करूँ तो वो 0 हो सकता है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ सर। हाँ सर। कोई भी चीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते, किसी रो के साथ मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा। तो सेकंड रो में से मैं 2 को माइनस करूंगा, बट कैसे? R1 के साथ मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? R2 - 2 R1। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ सर। जय शरण, हाँ या ना? क्लियर है ना? सिमिलरली R3 में मुझे 0 करना है, R3 - 5 R1। क्या ये कर सकता हूँ? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अब अकॉर्डिंग टू रूल
अगर मैट्रिक्स मेरे पास Ax इक्वल टू बी है, यहाँ पे मैं जो रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ सेम ऑपरेशन इधर अप्लाई होगा। ओके हाँ, रोहित इज आस्किंग सर क्या फाइनल मैट्रिक्स में हमें 1 और 0 लाना है? रोहित रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करो, सिर्फ अभी हमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लाना है। क्यों लाना है? हल्का सा सस्पेंस, पता चलेगा अभी। चलो फिर मैट्रिक्स को थोड़ा बड़ा लिख दो। यहाँ पे आपको ये पता है R1 चेंज नहीं होने वाला, 1 -3 3 एज इट इज। ये क्लियर है? हाँ या ना? चलो R2 पहले लिख दो, R2 जो आपको दिया गया है 2 2 -5। अब क्या कर रहे हो, R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड, -2 × 1 -2, -2 × -3 6, -2 × 3 6। ये क्लियर है? पहले R2 -2 R1 मैंने लिखा, ये यहाँ पे मैंने लिखा, वो क्लियर है सब? हाँ या ना? चलो अब R3 वाला समझो, 5 -5 पहले, नहीं तो 5 3 -1 लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलो -5 × 1 -5, -5 × -3 15, -5 × 3 -15। ये क्लियर है पहले? हाँ या ना सबको? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। यस सर। हाँ सर। चलो रूल मैंने आपको समझाया, Ax इक्वल टू बी है, बीच वाली मैट्रिक्स एज इट इज, रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, एक्स वाई जेड एज इट इज। अब इधर भी आपका सेम ऑपरेशन अप्लाई होगा, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो 1 -2 × 2, थर्ड रो 12 -5 × 2। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? ओके अब ये अप्लाई करने के बाद अभी आपका A नहीं रहेगा, B नहीं रहेगा, वो कुछ नया हो जाएगा, A1x B1, राइट? बट रिलेशन फॉलो होगा, 1 0 0 -3 6 + 2 8 15 + 3 18 3 -11 -15 -1 -16 होगा। हाँ या ना? एक्स वाई जेड, इधर आपका 2 1 -4 -3 5 2 10 2 12 -10 2। ये क्लियर है? 2 सर इस पॉइंट में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करके भी कर सकते हैं ना सर? हाँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए भी कर सकते हैं डेफिनेटली, राइट? एंड दैट विल बी नथिंग बट योर मैटर ऑफ एलिमिनेशन, राइट? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जब आप ये अप्लाई करोगे। चलो पहले ये क्लियर हुआ, यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ या ना? हाँ सर। ओके नेक्स्ट स्टेप क्या है? सीढ़ी नीचे उतरेंगे, यहाँ पे इसकी मदद से इन दोनों को 0 कर दिया। अभी आइदर स्टार की मदद से 0 करो या 1 की मदद से 0 करो, मतलब पहले 1 बनाओ फिर 0 करो या डायरेक्ट। चलो यहाँ पे 8 है, 8 की मदद से 18 को आप 0 कैसे कर सकते हो? क्या 8 को कुछ मल्टीप्लाई करके 18 आ सकता है? × 2 + 2 × 2 + 2। अच्छा ओके, तो पहले एक काम करते हैं, सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो 8 2 16 हो जाएगा। नहीं, बट फिर +2 करके आप माइनस नहीं कर सकते ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटर एक काम करो, अभी जो मैंने आपको बोला वही मेथड सब में फॉलो करो, कुछ नया मत सोचो। 1 0 0 क्लियर? अब सीढ़ी उतर के इसको 1 बनाना है, इसको 1 इसको 1 इसको 1, पता चल रहा है? हाँ या ना? हाँ हाँ ये सर। बात, 18/8 हम पहले क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड करेंगे, फिर 18 मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो 8 × 8 ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 18 बचेगा, तो फिर माइनस करके कर सकते हैं। हाँ या ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ समझना, इधर सबका ध्यान इधर, हर बार आपको यही प्रोसेस फॉलो करनी है। R2 को हम 1/8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा R1 एज इट इज, R3 एज इट इज, इधर आपका हो जाएगा 0 8/8 1, ये हो जाएगा -11/8। एक्स वाई जेड में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इधर आपका हो जाएगा 2 एज इट इज, ये 2 एज इट इज, ये हो जाएगा -3/8। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। ये 1 आया? हाँ या ना? बस 1 0 0 देन 1, सीढ़ी उतर के। अब ये 1 की मदद से इसको 0 कर सकता हूँ, कैसे? क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 18 सब्ट्रैक्ट करना है, तो R2 के साथ 18 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट। हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। सानिया पता चल रहा है ना? कोशिश समझना। तो देयरफॉर 1 -3 3 एज इट इज, ये 0 1 -11/8 एज इट इज। चलो समझना इधर,
0. नाउ ये वाला क्या हो जाएगा, जो आपका चेंज होने वाला है वो सिर्फ आपकी थर्ड रो में चेंज होने वाला है. R1 R2 एज इट इज. 0 में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा ना. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड. एक बार 0 आ गया फिर उसको देखना ही नहीं. ये 0 के साथ -1/18 मल्टीप्लाई करके इधर करोगे, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कमान कमान जल्दी जल्दी गिव मी सम रिस्पांस. -18 into 0 कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं सर नहीं नहीं सर पड़े वेरी गुड. इन सेम पे नहीं इधर सर. -18, राइट. चलो ये -16 एज इट इज, -18 into -11/8. एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी हाँ सर. x y z. चलो सेम इधर आपका होगा लास्ट में 2 -3/8 ऑलरेडी है. 2 -18 into -3/8. R3 -18 R2. क्लियर है बॉस? हाँ या ना? हाँ सर. चलो अब 1 0 0 -3 1 0 3 -11/8 -11/8 इधर माइनस माइनस प्लस. समझना, इसको साइड पे आप रफ में करो. -16 माइनस माइनस प्लस. अब एक चीज याद है आपको, ये पहले कर देते हैं. 2 4 सा 8, 2 9 सा 18, 99/4. चलो आइदर डेसिमल में लिख सकते हो या बेटर फ्रैक्शन में ही लिखो पहले. 16 4 सा 64, 99 - 64 क्या होगा? 35/4. एंड पॉजिटिव 35/4. x y z 2 -3/8. चलो ये माइनस माइनस अगेन कैंसल. इधर रफ में आपका होगा 2 + 18 into 3/8. 2 4 सा 8, 2 9 सा दिस, 9 3 सा 27, 4 उधर, 4 2 सा 8 + 27 35/4. ये क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना एवरीवन? हाँ सर. हाँ सर. अब बोलो. तो पहले रिडक्शन टेक्निक क्लियर. दिस इज योर रिडक्शन टेक्निक. दिस इज योर रिडक्शन टेक्निक एग्जैक्टली. रोहित पहले रिडक्शन टेक्निक क्लियर एवरीवन? समझना. हमने स्टार्टिंग में रो ऑपरेशन पढ़ी. ये सारी रो ऑपरेशन क्यों पढ़ी? मैट्रिक्स को रिड्यूस करने के लिए. कैसे रिड्यूस करना है मैट्रिक्स को? ऐसे रिड्यूस करना है. 1 0 0, नेक्स्ट कॉलम 1 0 अगेन 1 1 0 0, एक सीढ़ी से एक स्टेप नीचे उतरो 1 0 1. So this is your reduction technique. अब रिडक्शन टेक्निक की एप्लीकेशन, यहाँ से मैं इक्वेशंस को वापस लिख सकता हूँ. सर लास्ट वाले को 1 करना जरूरी भी नहीं है ना सर, वो ऐसे डिवाइड करके वाले को 1 करना डेफिनेटली जरूरी नहीं है. राइट. सो नाउ रीराइटिंग इक्वेशंस. अब इक्वेशंस में यहाँ से वापस लिख रहा हूँ. x y z आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा. x - 3y + 3z = 2. 0x + 1y - 11/8z = -3/8. 0x + 0y + 35/4z = 35/4. यहाँ तक क्लियर है? सारे इक्वेशन वापस लिखे वो क्लियर है? अनगा, अनिशा, सिट स्ट्रेट एवरीवन, पता चल रहा है? समझो, सारे इक्वेशन वापस लिखे क्लियर है? अब ये इक्वेशन वापस लिखने का फायदा क्या हुआ? ये तो 0 ही हो गया ना. रिया, मानसी, पता चल रहा है? से रिस्पांस बहुत कम आ रहा है. पता चल रहा है कि नहीं? आया ना? बोलो. हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. पूरा आपका 0 ही हो जाएगा. हाँ सर. 0 है, राइट. चलो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? 35/4z = 35/4. z क्या मिलेगा? 1. 1. z = 1 ऊपर में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इसमें. y - 11/8 = -3/8. -11 उधर जाएगा, +11. -3 + 11/8 8/8. y क्या हो जाएगा? 1. y 1 रख रहे हो, x 1 रख रहे हो. 1 - 3 × 1 + 3 × z = 2. सर z को 1 रखना है सर. -2 + क्या z को? z को 1 रखना है. हाँ और सर z को. Sorry. x - 3 × 1 + 3 × 1 -3 + 3 कैंसल. x क्या हो जाएगा? 2. So your final answer will be x = 2, y = 1, z = 1. ये पता चला? सर पीछे आंसर x = -1 दिया है. तो रॉन्ग है पीछे आंसर. y क्योंकि z 1 आया. z सर वैल्यू पुट करके देखते हैं ना. ओरिजिनल 2 ही दे रखा है सर. 2 ही है ना? x = 2 ही दे रखा है.
हाँ प्रद्युमन देखो, मीत मीत कहाँ दिख रहा है? देखो मीत, वापस देखो ये यार मीत आंसर भी देखना भूल गया ना। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? प्यार अंधा हो। सर मॉड्यूल में मेरे मॉड्यूल में x माइनस दिया है सर। हाँ क्या मीत, पुराने मॉड्यूल में सर मेरे मॉड्यूल में x इक्वल्स टू -1 दिया है सर। अच्छा अच्छा, पुराना अरे होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, आईसी का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसी का क्वेश्चन नंबर 8। हाँ सर गलती हो गई। हाँ होता है मीत। चलो अब सबका ध्यान इधर। हाँ ये पता चला, मैं लिखने का टाइम दूंगा, पहले समझो एवरीवन। यहाँ पे हमने क्या किया एंड किस तरीके से आंसर आया वो पता चला। जेई में इसको कैसे शॉर्टकट में अप्लाई करना है वो भी हम देखेंगे। पहले यहाँ तक क्लियर है, राइट? मेथड ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन कैसे किया एंड कैसे अप्लाई किया एंड किस तरीके से आंसर आया। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। सबको क्लियर है? यस सर। हाँ सर। चलो x इक्वल टू y इक्वल टू 1। इसमें किसी को कोई भी डाउट है पूछो। नो डाउट। अब देखो आप, ठीक है अभी इधर ध्यान दे दो। अब जेई में ये कैसे करना है, जेई में ये कैसे करना है, फिर मैं आपको लिखने का टाइम दे रहा हूँ। ये दोनों चीजें एक साथ होंगी क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन ये सब देख के सबके दिमाग में यही चल रहा है, सर जेई में इतना बड़ा कैसे करेंगे। सबसे पहले ये बोर्ड्स में आपके 5 मार्क फिक्स आता ही आता है। दूसरा, अब जेई में भी फिक्स, जेई में भी इसके बेस के क्वेश्चन आते हैं, बट वो सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारी मेथड्स अवेलेबल होंगी। बट जब भी मेथड ऑफ रिडक्शन आपको अप्लाई करना है तो मेथड ऑफ रिडक्शन वाले क्वेश्चन अप्लाई करने के लिए एक बड़ा मैट्रिक्स बना दो। भले 3x3 दिया है बट एक बड़ा बना लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? राइट। अब जो आपको दिया है जैसे 1 -3 3 2 2 -5 5 3 -1, कैन यू सी दिस? हाँ या ना एवरीवन? एक बड़ा मैट्रिक्स बना दिया। अब जितनी ऑपरेशन हमने अभी देखी, जितने भी ऑपरेशन हमने अभी तक देखी वो सारी की सारी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, राइट? दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव मेड दिस मच ऑफ बिग मैट्रिक्स। ओके चलो पहले हमने 1 लाना है, 1 के बाद 0 लाना है। 0 कैसे लाएंगे समझो, डायरेक्ट करते जाएंगे। 2 - 2 0 हो जाएगा, 5 - 5 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना? राइट। या पहले सिर्फ ये रो को पकड़ो, यहाँ -2 मल्टीप्लाई करके -, +3 2 6 6 + 2 8 -2 3 -6 -6 -5 -11। पता चला? हाँ या ना? नेक्स्ट सेम 5 - 5 0 -, +5 3 15 + 3 18 -5 × 3 -15 -1 -16। ये क्लियर है पहले? हाँ या ना? फिर हम क्या किया, अब इसका काम खत्म, इसको 1 में कन्वर्ट किया। 1 में कन्वर्ट करने के लिए 8 से डिवाइड, तो 1 -11/8। ये क्लियर है राइट? की मदद से इधर 0 लाना है तो 18 से मल्टीप्लाई करके -0, इधर -18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा -16 -18 × 11/8। फिर तो आसानी है ना? हाँ सर। अब समझो, जितना इतना बड़ा किया वो जेई में हो गया तुरंत। हाँ या ना? समझ रहे हो? ओके सो दिस इज योर जेई। फॉर जेई यू हैव टू डू लाइक दिस, फॉर बोर्ड्स यू हैव टू डू लाइक दिस। सारे फंडा सारे रीजन मैंने समझा दिए, तो पहले इसको फटाफट लिख दो। ये पूरी एप्लीकेशन क्लियर हो गई ना? ये सर क्लियर हो गई राइट? हाँ रोहित इज टेलिंग जेई मेथड, फिर से बताओ। हाँ रोहित पहले ये पूरा लिख दो रोहित, फिर जेई मेथड। सर इसके बदले हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को भी कंसीडर करके करने से भी सेम ही आएगा। सेम आएगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप बना सकते हो, इवन आप स्केलर मैट्रिक्स बना सकते हो, सब 0 0 0। सर हाँ बोलो समर। सर अगर वैल्यू ही निकालना है XYZ का तो हम एलिमिनेशन यूज करके निकाल देंगे। जेई में तो ऑप्शन ही होता है वैसे। हाँ जेई में तो ऑप्शन ही होता है, एलिमिनेशन यूज करके निकाल सकते हो। बट ये एलिमेंट्री ऑपरेशन सिर्फ एलिमिनेशन में नहीं, और भी बहुत सारी जगह पे काम आएंगे। सर अगर ऐसा होगा कोई इक्वेशन की ऐसा ही दे दिया, ऑप्शंस रहेंगे, वैसे तो वैल्यू पुट करके ही आ जाएगा, बट वैसा क्वेश्चन यूजुअली आएंगे नहीं। जैसे कंसिस्टेंसी नॉन कंसिस्टेंसी के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ, बट वो फिर रैंक पे भी डिपेंड करेगा, तो अब वो रैंक भी हम पढ़ेंगे। तो जेई वाले क्वेश्चन थोड़ा डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद आएगा, ठीक है? अभी के लिए बस अब ये समझो जेई में ये रो ऑपरेशन आपको अप्लाई करना होगा तो कैसे अप्लाई करना है एंड बोर्ड्स में कैसे। ओके ना ओवेसी सेलिंग सर, हम उस मैट्रिक्स में और भी रिडक्शन करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे तो और जल्दी हो जाएगा। यस ओवेसी, हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब वो स्केलर मैट्रिक्स में वही बनाने को बोल रहा था।
आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बना सकते हो, 1 की मदद से इधर 0 ऊपर 0, वो 1 की मदद से ऊपर वाले 0, बट वो हाँ सर, थोड़ी लेंथी हो जाएगी। हाँ सर, वो लोअर मैट्रिक्स बनाने के बदले ये कर देंगे। और 3 रो ऑपरेशन आपकी ऐड हो जाएंगी, ठीक। हाँ सर। हाँ ये है, ठीक है। चलो जल्दी 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 ये लिख दो सर। वो जूम आउट कर दो सर, ताकि पूरे दिख जाए। जूम आउट और जूम आउट करो, फिर और छोटा दिखेगा। सर मतलब जूम इन जूम, हाँ मतलब यही, हाँ यही जूम आउट। सर नीचे जाओगे क्या? हाँ सर। आर्यन का सिर्फ लास्ट वाला लिखना बाकी है, बट बाकी सबका स्टार्टिंग का बाकी होगा ना। नहीं सर, मेरा स्टार्टिंग। हाँ सर, स्टार्टिंग का कितना आगे लिख रहा है सर? स्टार्टिंग से चाहिए। हाँ सर, हो गया वो लगता है पढ़ाते समय लिख रहा था सर। हाँ प्रद्युमन, बाद में मारना उसको आराम से। चलो ये लिख दो पहले, यहाँ से लिखना शुरू करो। सर वरना आप लिंक तो भेज देना, हम खुद लिख लेंगे बाद। नहीं नहीं, भरोसा नहीं है प्रांजल। ये वन नोट लिंक ओपन करने के लिए भी जो मेहनत लगेगी ना, वो आप नहीं करोगे। उसके लिए क्रोम को ब्लैक थीम में कन्वर्ट करना है, वन नोट में अकाउंट बनाना है, वो सब कोई नहीं। अभी लिख देंगे सर। सर ऐप में जल्दी चलता है। ऐप में जल्दी चलता है। आप ऐप मतलब ऐप में जल्दी चलता है, लिंक ऐप में सर ऐप में ओपन ही नहीं होता। नहीं सर, मतलब पीसी पे जो पीसी का लैपटॉप पे तो जल्दी चल जाता है। हाँ मतलब ये ओपन करोगे गूगल क्रोम में आपका ओपन होगा, बट ये वाइट के ऊपर आपको येलो या वाइट के ऊपर ये लगेगा। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दीजिए प्लीज। सर मैं पहले मैं वन नोट खोल के देख रहा हूँ। अच्छा, तो ब्लैक थीम में आपने कन्वर्ट करके रखा है गूगल क्रोम को, ये मैं पूछ रहा हूँ। और वो सारे आपके वन नोट में आपको ओपन करने हैं। सर मेरा गूगल ब्लैक थीम में ही रहता है, तो ब्लैक थीम में अच्छा लगता है सर। हाँ वही बेहतर, तो ब्लैक थीम है सर होगा। एंड हाँ निशा थोड़ा ऊपर वही। जितेंद्र इज आस्किंग, क्या सर क्लास 5 बजे तक है? नहीं नहीं जितेंद्र, 5 बजे तक नहीं है, 4:15 तक, 2:15 से 4:15। मानसी क्लियर हुआ? राहिल पता चल रहा है? थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है। सिद्धार्थ रिस्पांस नहीं दे रहे हो? हाँ पेरेंट्स का भी मैं शेड्यूल देखना पड़ेगा ना, वो कब फ्री होते हैं, क्योंकि आप ही के लैपटॉप कंप्यूटर में वो ज्वाइन करेंगे ना मीटिंग। आपकी मॉर्निंग में क्लास कब होती है, मुझे ये बताओ। मॉर्निंग में स्कूल की क्लास कितने बजे होती है? सर 8 बजे। 8 बजे से 10:45 तक बोलते, पर 11 बज जाते। हर रोज होती है? हर रोज? हाँ सर। रोज? यस सर। अटेंड करते हो? हाँ सर, 12 कभी कभी कर लेते हैं। नहीं सर, वो 12 सर अटेंडेंस के लिए करनी पड़ती है। अच्छा, अटेंडेंस स्ट्रिक्ट हो गया थोड़ा इससे। क्योंकि मैं सोच रहा था एडवांस क्लास नहीं तो मॉर्निंग में शिफ्ट कर दूं। हाँ सर, एडवांस क्लास लेना है तो बस सीएस रख दो सर। वो अटेंड कर देंगे। सर 10 बजे से रख दो सर। हाँ। फिजिक्स क्लास ही रहता है। अच्छा स्कूल का ना, तो मतलब वो अटेंड नहीं हाँ। करते लोग। नहीं, कितने बजे खत्म होता है आपका? कितने बजे? 10? 10:45 11 लग जाता है। छोड़ देंगे सर। सर अटेंडेंस के लिए तो हम लोग फोन में ओपन करके कहीं साइड में रख देंगे, फोन से होता है। सर हमारा डिवाइस अटेंड करता है क्लास। अगर अटेंड करते हो तो ठीक है, नहीं अटेंड करते हो तो फिर रख देते हैं। सर अटेंड सिर्फ नाम का करते हैं सर। अच्छा, मतलब बैकग्राउंड में करते कुछ और ही रहते हैं। हमारे मोबाइल में वो स्कूल वाला अटेंड कर देना, और इधर यहाँ पे हमारा अवंती कंटिन्यू रहेगा। हाँ सर सही। हाँ सर चलेगा। क्योंकि जूम में वो एक प्रॉब्लम है, 2 मीटिंग एक साथ अटेंड नहीं कर सकते। डे बता दीजिए बस, जब फिजिक्स है तब चलेगा, केमिस्ट्री के दिन नहीं चलेगा थोड़ा सा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जूम में 2 मीटिंग एक साथ अटेंड नहीं कर सकते, बट जूम में लॉग इन ही ना करो तो? अरे लॉग आउट करके अकाउंट चेंज करके कर सकते हो। बिना लॉगिन के भी आप मीटिंग अटेंड कर सकते हो। हाँ सर वही। हाँ सर, पर तब भी 2 मीटिंग अटेंड करने नहीं देते एक साथ। अरे सर एक डिवाइस पे 2 मीटिंग नहीं चलते एक साथ। अरे एक डिवाइस यू आर पे ऑलरेडी थोड़ी- अटेंडिंग अ मीटिंग करके आता है। 2 डिवाइस में करने के लिए बोल रहे हैं।
मोबाइल में फिर हाँ एक तो वो तो के छोड़ दो एंड लैपटॉप में अवंती वाला अटेंड करो, ऐसा बोल रहा हूँ। वही सर, मोबाइल में मैं लॉगिन करके ही नहीं रखता हूँ। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन सर। हाँ ठीक है, एक मिनट तो कृष्ण। वे ऐप इंस्टॉल करके रख दे, जब चाहिए जब डाल दे उतना ही। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। अगर आपके पास 2 गूगल अकाउंट है तो वो यूज कर सकते हो, या दूसरा जूम के लिए, मतलब जूम में दूसरा, जूम में लॉग इन ही मत करो। जब मैथ्स वाली मीटिंग आपको अटेंड करनी होगी ना, तो वो मीटिंग सेटिंग में चेंज कर दूंगा। एडवांस क्लास के लिए आपको आपका जूम में लॉगिन नहीं होगा तो भी हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। उसके बिना भी आप अटेंड कर सकते हो क्लास। सर लॉगिन आईडी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम अकाउंट से 2 मीटिंग एक साथ चला सकते हैं, लेकिन चला एक जाता डिवाइस है। में 2 मीटिंग नहीं चला सकते। ऑब्वियसली एक डिवाइस से करने कौन बोल रहा है? इसे वो तो लॉगिन के आवाज बारे में वो जुगाड़ दे रहे थे ना, लॉगिन का जुगाड़ करने की थोड़ा जरूरत ही नहीं है। ऊपर। ठीक सर इधर ही बस। बस सर। परफेक्ट। लिख भी रहे हो कोई? लिख भी रहे हो देखो कोई? देखो सर ये प्रांजल आप ही नहीं लिख रहे हो, अभी मम्मी से बात करता हूँ मैं, रुको। अभी कॉल चाहिए सर। मम्मी के पास कौन सा नंबर है? सर मैं नंबर दूं क्या? आप भेजो। सर लिख रहा हूँ सर। दिखाई नहीं दे रहा मुझे आपका वीडियो। नंबर भेजो, नहीं तो प्रांजल वो आप ही के नंबर पे करता हूँ, मम्मी है घर पे। तो मम्मी का ही नंबर है, मेरे पास फोन ही नहीं है। ठीक है। हाँ सर लेकिन यूज वही करता है सर। चलो अब खत्म कर दो। अब इधर सी, मैं कौन से दिन सोच रहा हूँ, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, इन तीनों में से कोई एक तो थर्सडे, थर्सडे कर सकते हैं, थर्सडे कर सकते हैं। सर कितने बजे? सुबह आप बोलो उतने बजे सर आपके क्योंकि पास। थर्सडे सीएस रहता है, वो सीएस अटेंड करना पड़ता है। सीएस कितने से कितने बजे? सर सीएस CS 9:30 से रहता है। 8:45 से 9:30। हाँ वही 9:30 तक रहता है। खत्म हो जाएगा ना सर ठीक। सर आप तो 10 बजे से रख दो सर, बेस्ट। सर पॉसिबिलिटी है तो रात को ही रख दीजिए सर, वही बेटर है। सर कंपनसेशन क्लास सुबह रखोगे तो चलेगा। स्कूल आपका 11 बज जाते हैं खत्म होते होते, है ना? 11 बज जाते हैं, यही बोल रहे हो ना? हाँ सर। हाँ सर 11 तो हो ही जाता है। ठीक है। केमिस्ट्री रहा है स्पेशली तो 11 हो जाता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, रात को ही रखते हैं फिर। सुबह अगर लेकिन कोई भी ऐसा कंपेंसेशन क्लास टाइप्स हो तो अभी जैसे रह गया है थोड़ा, तो वो रख देंगे सुबह ना, कंपेंसेट हो जाएगा। चलो जाए नेक्स्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। ये हो गया सबका? थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए। नहीं सर अभी लिख रहा हूँ। सर हाँ सर। सर अभी कोई रो फंक्शन होगा तो हम लोग उसमें 0 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, हाँ नहीं, रो जीरो ऑपरेशन के लिए। क्विक क्विक सबका हो गया है लिखना? कोई थोड़ा बाकी कोई भी जगह पे तो बोलो, वहां पे स्क्रॉल करता हूँ। लिख रहे हैं सर। हाँ डाउन। सर रीराइटिंग इक्वेशंस के उधर ला। सर वो लास्ट 4 इक्वेशंस चाहिए बस। हाँ पता चला ना पक्का, इसमें मजा आया ना? एक और क्वेश्चन करते हैं तो और आइडिया आ जाएगा आपको। चलो हो
हो गया सर। हो गया? कैन आई शो नेक्स्ट एवरीवन? जाए चलो अभी इधर अब सो गए एक मिनट। चलो सेम मेथड का एक और क्वेश्चन, राइट? हाँ, नीट इज टेलिंग स्टोरी। स्टोरी हर क्लास में स्टोरी? हाँ सर। अच्छा, आप नीट को सपोर्ट कर रहे हो? हाँ सर। साइड हाँ इफेक्ट्स सर। क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। नहीं, आप मुझे बताओ, मतलब ऐसा स्टोरी सुन के इतना तो मतलब क्या मजा आता है? मतलब इतना स्टोरी के लिए एक्साइटेड मैंने और किसी बैच को इतना नहीं देखा। जनरली स्टोरीज 11-12 वाले बैच के साथ ही सर वो पढ़ाई रुक जाती है ना, तो क्या होता है? क्वेश्चन से बेटर होता है सर। एक मिनट, क्या बेटर होता है? ये क्वेश्चन सॉल्व करने से बेटर होता है। क्वेश्चन सॉल्व मतलब स्टोरी सुनने से क्वेश्चन सॉल्विंग बेटर होता है कि सर स्टोरी सुनना क्वेश्चन सॉल्व करने से तो बेटर है। स्टोरी सुनना क्वेश्चन सॉल्व करने को? सर वो बोल रहे हैं स्टोरीज क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा स्टोरी सुनना है। अच्छा, नहीं मतलब क्यों, मतलब अच्छा आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, टाइम वेस्ट कर देंगे ऐसा? मैं जस्ट मोटिवेशन सर। नहीं सर, आप ऐसे स्टोरी बोलते बोलते एक मस्त स्टोरी लाइन बना देते हो और उसमें से एकदम से एक लाइफ लेसन ला देते हो। वो जो ट्विस्ट होता है वो बहुत सही लगता है सुनने। स्टोरी टेलिंग का जॉब चालू कर दो, मस्त पैसे कमाओगे। अच्छा है तो हाँ सर, ऐसे राइटिंग नॉवेल वगैरह लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो अब हर एक स्टोरी का फिर अलग अलग वीडियो बना के ही फिर रिकॉर्ड करके वो भी डालते हैं यूट्यूब पे। तो हाँ सर, ये रिकॉर्डिंग अभी पॉज हाँ कर सर, दो, नया डालो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हाँ कर सर, दो, सही है। स्टोरी बता दो। ये हाँ क्वेश्चन सर, सही है। और वैसे भी सर आप बोले ही थे हर क्लास के बाद स्टोरी सुनाओगे ऑनलाइन में। हर क्लास के बाद प्रद्युम्न ऐसा नहीं बोला है मैंने, हर क्लास के बाद हर वीक में एक बार। हाँ बोला है, क्या करेक्ट। बोल रहे हो? चलो हाँ ठीक तो सर ये वीक खत्म हाँ सर, ऑनलाइन में तो बोला। एक बार तो हुआ ही नहीं था। ये वीक में तो कितनी स्टोरीज हो गई, ये वीक में तो। पर ऑनलाइन में तो नहीं हुई ना सर। ठीक है, चलो पहले एक क्वेश्चन कर लेते बहुत हैं। तेज हो। ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको, हाँ या ना एवरीवन? आप समझो, जे Yes, sir. शॉर्टकट मैट्रिक्स आपको ए चाहिए, एक्स चाहिए, बी चाहिए। तो जैसे मैं 3 रूममेट की स्टोरी सुनाता था ना, हम 3 रूममेट होते थे, हाँ या ना? उसमें जो हाँ सर। तीसरा वाला रूममेट होता था वो कोई काम का ही नहीं था, निकम्मा, उसको याद रखना ही नहीं है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। हाँ हाँ सर। सर, हाँ सर, Google अभी Matrix जी- होगा वो। ये XYZ नाम भी याद रखा है प्रद्युमन ने। हाँ, तो ये निकम्मा, इसका कोई काम ही नहीं है, निकाल दो इसको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहले में और लास्ट में ही अप्लाई करना है रो ऑपरेशन, जो अभी हमने देखा था। मैट्रिक्स की बेइज्जती कर दी ना सर। हाँ मैट्रिक्स की बेइज्जती कर दी। हाँ, नेक्स्ट अब सारे नंबर्स लिख देते हैं पहले फटाफट। अब समझो, इधर है आपका 3, 1, 5, उसके साथ -1, देन 1, थोड़ी जगह छोड़ के 1, -2, -1, -5, उसके बाद है आपके पास 2, 5, -1, 8। चलो कृष्णा, मानसी, जितेंद्र, राहिल, सबका ध्यान इधर। अनगा, अनिशा, सानिया, समझो इधर एवरीवन। रौनक, अब इसको जेई मेथड से करेंगे, हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करनी है, इसको सॉल्व करना है। लेट अस गो विद जेई मेथड। बोलो पहला स्टेप क्या है? इधर आपको 1 लाना है, हाँ या ना? हाँ सर। कैसे 1 ला सकते हो? बोलो जल्दी, जुगाड़। सर रो चेंज। नहीं, by 3 कर देंगे। 1/3 सर। तो ये 1 ऊपर, हाँ इधर 1/3 है, रो चेंज। अब 1/3 से थोड़ा 1/3 इजियर हो जाएगा। 1/3 से कॉम्प्लिकेटेड सर कॉलम चेंज भी तो कर सकता है। नहीं, पहले ही समझाया ना मैंने रूल। जब ax इक्वल टू बी है, इधर रो ऑपरेशन ही अप्लाई करना है, तब जाके इधर रो ऑपरेशन अप्लाई होगा एंड ये कंडीशन फॉलो होगी। पता चला, हाँ या ना? जब कॉलम तो R2 को R1 से इंटरचेंज कर सकते हैं। एक मिनट, जब कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करनी है तो इधर करना है, एक्स के और बी के साथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर लेकिन वेरिएबल सॉल्व करने में कॉलम ऑपरेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ भी करेंगे तो x - y, y - z ऐसे ही हो जाएगा। यस, हाँ इसलिए रो वाला करते हैं ना। हाँ, अब नीत आपके ऊपर। नीत आपने क्या बोला? रो इंटरचेंज का ना? चलो जल्दी जल्दी इधर सर रो इंटरचेंज करेंगे तो वो फर्स्ट वाला 1 हो जाएगा और ये सेकंड रो का भी सेकंड वाला 1 हो जाएगा सीधा। तो हाँ, तो मैं नहीं, सेकंड वाला 1 नहीं होगा, सेकंड वाला 3 हो जाएगा। R1 और R3 को मैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, समझना। तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर। सर वो डायगोनली बोल रहे हैं 1 1 हो जाए।
हाँ सर डायगोनली डायगोनली होने दो। A22 वही 1 हो जाएगा। हाँ तो अच्छा है ना वो तो, हाँ वेरी गुड। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। ऑपरेशन में वापस चेंज होगा, -2 1, ये -1 ये 5, पता चल रहा है ना, ITUS कर रहा हूँ, इसकी टोपी उसके सर, ये -5। इज दिस क्लियर? हाँ या ना? फिर हाँ, हेरा सर। फेरी में अक्षय कुमार की जो डिग्री थी ITUS, इसकी हाँ सर। सर ये क्लियर? चलो 1 की मदद से 3 और 2 को 0 करना है। सर ऊपर लिखते हैं इक्वेशन लिखते समय x में जिसका कोएफिशिएंट 1 है उसको ऊपर लिख देने से भी हो जाएगा। हाँ अभी हो जाएगा। चलो अब R2 - 3R1 कर रहा हूँ, R3 में R3 - 2R1। चलो पहले -3 वाला अप्लाई करते हैं। सो ये हो जाएगा आपका 0, पता चल रहा है ना, 3 - 3 0। चलो -3 मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस माइनस प्लस 6, 6 + 1 7, माइनस माइनस प्लस 3 1 = 3, 3 + 5 8, क्लियर है? माइनस हाँ माइनस सर। प्लस 5 3 = 8 - 1 7, क्लियर है बॉस? आया ना? तो इसलिए मैं बोल रहा था डायगोनल वाले एलिमेंट को ऑब्जर्व मत करो, A22 ये भले बनाया, वापस 7 हो गया ना, रो ऑपरेशन से वापस चेंज हो गया। चलो अब R3 - 2R1, -2 से मल्टीप्लाई करो, 1 × -2 2, 2 - 2 0, माइनस माइनस प्लस 2 2 = 4, 5 + 4 9, माइनस माइनस प्लस 2 1 = 2, 2 - 1 1, माइनस माइनस प्लस 5 2 = 10, 10 + 8 18, ये क्लियर है? हाँ या ना? बोलो सर जल्दी। आपने हाँ सर। R2 - 3R में आपने कुछ गलत किया शायद से। गलत किया, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस 5 2 = 10, 10 + 18, 10 + 8 18, नहीं R2 और R1 वाला। R2 इधर, R2 मतलब कौन से मैट्रिक्स में, AX = B मैट्रिक्स में या A सर जो राइट वाला मैट्रिक्स है, जो कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है वो वाला। में? चलो ये -5 है ऑलरेडी, -5 को पहले मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 = 15, 15 को इधर ऐड किया, 15 - 8 7, सही है? Right? सर वो 15 - 5 है ना? नहीं वो -1 है ना, वो 15 - 1 करना है ना। हाँ क्योंकि वो तो इधर -1 हो गया ना, क्योंकि हाँ सर। पहले आपने इंटरचेंज किया। सो 5 3 = 15, 15 - 1 इट इज 14, ओके, -14, देन 5 2 = 10, 10 + 8 18, ओके। तो यहाँ तक क्लियर? हाँ या ना? ओके। हाँ चलो सर। अब R2 को करना है 1, सो R2 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1, ये हो जाएगा 8/7, ये 14/7 2। चलो R2 की मदद से ये 0, R3 में वापस R2 माइनस सॉरी R3 - 9R2, सो 9 - 9 0। चलो ये अच्छा होगा, 1 - 9 × 8/7, सो इट इज 7 - 8 9 सा क्या होता है 72, 72 - 7 क्या होगा -65/7, आया ना? हाँ सर। चलो इधर अब ये वाला हो जाएगा आपका 18 - 9 × 2, 9 2 = 18, 18 - 18 0, क्लियर है? राइट। चलो अब इधर गोइंग बैक टू इक्वेशन, तो फाइनल लास्ट आपको मिल रहा है -65/7z इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज z = 0, वो ऊपर रख रहे हो, y + 8/7z = 2, ये तो 0 ही है, y = 2, अब z = 0, y = 2, किसी भी एक में रख सकते हो या यहीं पे कर सकते हो, वो एक्जैक्टली यही है। z आपने क्या रखा है 0 एंड y रखा है आपने 2, x - 1 है, y 2, -4 उधर जाएगा +4, तो x हो जाएगा -1। ये जो मीट बता रहा था वही ना, हाँ सर। x y z = -1, 2, 0। बोलो क्लियर है, आसान है, पता चला? हाँ या ना? एवरीवन प्लीज गिव मी सम। सर ये लीनियर इक्वेशन इन 3 हाँ सर। एलिमिनेशन टेक्निक है, इम्प्रोवाइज टेक्निक है सिर्फ, हाँ एलिमिनेशन सारी चीजों को माइनस कर रहे हैं। वही है, ओके। तो आज ये सबको क्लियर हो गया पक्का, श्योर? आज के क्लास में हाँ सर। ऑपरेशन पढ़े, एलिमेंट्री ऑपरेशन रो वाइज होते हैं, कॉलम वाइज होते हैं, उसकी मदद से कैसे रिडक्शन होता है, उसकी एक एप्लीकेशन को खत्म कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? राइट, मजा आया आज के क्लास में पढ़ के? राइट, इतना सिस्टमेटिक वे हाँ सर। से चलो हुआ, ओके। हाँ सर। मैं गया था काफी टाइम। नेक्स्ट, अब इधर ध्यान दो,
जो आपका मॉड्यूल है उसमें होमवर्क देख लो, जो फॉर्मूला बुक है, फॉर्मूला बुक में जो मैंने आपको बताया वो समझो इधर, एलिमिनेशन वाला, ये एक बार और लिख दो फॉर्मूला बुक में। एक बार ऑलरेडी आपने लिखा है, राइट, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है ये वाला, या बेटर है कि उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो। फॉर्मूला बुक में चलेगा, एक ही बार लिखो, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। बट द थिंग इज आपके जो मॉड्यूल में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन इन क्लास एक्सरसाइज में था, एक क्वेश्चन होमवर्क में था, तो वो दोनों अभी हमने कर लिए हैं। सर टीपीपी के क्वेश्चंस यही टॉपिक के सॉल्व कर सकते हैं? देखा मैंने, नहीं है टीपीपी में, पहले ही देख लिया। तो संगीत के एग्जांपल की फोटो भेज दे। संगीत में भी होंगे क्या ऐसे वाले हैं? नहीं हैं सर। एनसीईआरटी के करो। सी होमवर्क में सबसे पहले एंड रेगुलर बुक में दूसरे बाकी हैं। हाँ बिल्कुल कृष्णा, वेट, ये जिसका लिखना बाकी है आप लिख दो यहाँ तक, एंड मैं आपको यहाँ पे होमवर्क लिख रहा हूँ। होमवर्क में रेगुलर बुक में होमवर्क एक्सरसाइज आपको पहले फिनिश करनी है। होमवर्क एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन फिनिश करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 9 11 10। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 10, राइट। हाँ क्वेश्चन 8 ऑलरेडी हमने कर दिया है। ओके तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनवर्स वाला दिखाऊंगा, क्वेश्चन 1 टू 10 ये आपको। सर अरिहंत के सेशन 4 में भी थोड़े बहुत हैं सर क्वेश्चंस। ओके तो आप देखो, जो स्टूडेंट्स अरिहंत एंड प्लीज सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चंस आप प्लीज सॉल्व करो। ये जो स्टूडेंट्स सेंगेज कर रहे हैं वो सेंगेज से करें, जो स्टूडेंट्स अरिहंत कर रहे हैं अरिहंत से करें, एंड बाकी के स्टूडेंट्स एनसीईआरटी से करें, राइट। एनसीईआरटी में आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। समर्थ इज टेलिंग किसी को एनसीईआरटी के क्वेश्चन का पिक, क्यों एनसीईआरटी सबके पास नहीं है? नहीं है सर। सर माई सीबीएसई गाइड में है। हाँ हाँ भाई पीडीएफ सर माई पाठशाला करके गवर्नमेंट रिलीज किया है सर, आप उसमें मिल जाता है नेट में। हाँ पीडीएफ आपको एनसीईआरटी साइट पे मिल जाएगा एवरीवन। यस सर।